गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मेरे यकीनियंस, क्या हालचाल। तो फाइनली ब्लॉग नंबर 19 में भाई, सॉरी यार 5 मिनट डिले हो गया। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा 5 मिनट का माफी दीजिएगा गाइज। आप थोड़ा सा जिंदगी ऐसे, अगले साल आप भी ऐसे ही रहेंगे। मत पूछो भाई। अगले साल सिलेक्शन लेके भैया जो पार्टी चल रही है वैसे पार्टी करते रहना है। और क्या यार, सब जगह आजकल पूछो मत, कल संडे बर्बाद कर रखा है। ठीक है, ब्लॉग बना बना के परेशान है। सब के सब बदला लिए जा रहे हैं, मोटी किताब वाले खासकर। चलो भाई। हाँ मतलब सैटरडे जब से रिजल्ट आया ना, तब से भाई रात का ऐसा शेड्यूल हो गया है, इन लोगों के चक्कर में बर्बाद हो रखे हैं। खाली सर ये सर वो, और बहुत कुछ होती है बातें करने को यार। लेकिन मोटिवेशन भी मिल रहा है यार, सच बता रहा हूँ, बहुत मोटिवेशन भी मिलता है। तुम लोगों से बात करके साल के एंड पे मिलते हो तो भाई साहब पता चलता। आज मैं मतलब कल रात को ही बात कर रहा था, मैंने कहा यार 20 बैच में ना क्वेश्चन कराने गया ऐसे ऐसे यूडियोमेट्री का। तो भाई ऐसे ऐसे चल रहा था, बोलते अरे सर चलो हाँ आपकी क्लास में चल के बोलते समझाते हैं। मैंने कहा समझा तो मैं भी रहा हूँ इन लोगों को। चलो भाई, कल संडे था, कल तुम लोगों ने टेस्ट दिया होगा। मैं सबके अपने अपने मार्क्स बता रहे हो, 500, 100, 200, 400। भाई देखो, सबसे पहली चीज मैं तुमसे एक ही लाइन बोलूंगा। कल के टेस्ट में आपने दो चीजें देखी होंगी, खासकर केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स में टाइम लगा होगा क्योंकि पेपर थोड़ा लेंदी था। और कल के टेस्ट के लिए भैया टेंशन मत लीजिए। कल क्या है, 21 है ना। हाँ, तो भैया कल क्या करेंगे हम लोग भाई साहब, कल 21 जुलाई को हम लोग दो काम करने वाले हैं। सर ऑल डीपीपी ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, डीपी 1 से लेकर 15 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कशन होगा कल शाम को। ठीक है, ये भैया कल काम करना है इवनिंग में। और दूसरा, कल टेस्ट का भी जो अच्छा क्वेश्चन था वो भी करेंगे कल शाम को ही। जो अच्छे क्वेश्चंस थे, टेस्ट का डिस्कशन हम लोग कल भैया करने वाले हैं। 21 जुलाई को भैया ये होने वाला है कल शाम को। ये भैया क्योंकि रह गया था टेस्ट के चक्कर में, तो ये हमने करना है। दूसरी बात भैया, पहला टेस्ट दे चुके हैं आप लोग, तो सबसे पहले एक कॉपी बनाइए जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई साहब एरर बुक बोल दो, एरर बुक बोल दो, या फिर अपने पास मिस्टेक बुक बोल दो। मिस्टेक डायरी बना लो, बुक से ज्यादा बेटर बोलूंगा मिस्टेक डायरी बनाओ। भैया टेस्ट 1 दिया है, टेस्ट 1 में जितने भी मार्क्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जो भी मार्क्स हैं यहां पर बेटा, मार्क्स ठीक है आपके जितने भी आए। सर टेस्ट 1 की जो एनालिसिस है, मतलब जो मिस्टेक्स का कॉजेज हैं, मिस्टेक कॉज लिखो। सर सही है तो वो भी कहीं तुक्का मार के सही किया है, कितने सही किए हैं कितने गलत किए हैं, प्लीज बेटा एक एरर बनाओ जल्दी से जल्दी। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे, ठीक है, जो अगले साल सिलेक्शन लेके आएंगे, ठीक है, और हमें उनसे ही ज्यादा फर्क पड़ रहा है भाई। ठीक है, और मुझे लगता है कि उनको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है क्योंकि आप सब लोग पढ़ रहे हैं। अभी मैं रिसेंटली कल मतलब बात कर रहा था किसी बच्चे से, सोचो फर्स्ट वाले 3 मई वाले टेस्ट में 640 नंबर थे। बट वही है कि रीनीट के लिए सही से प्रिपेयर, मतलब मेंटली ऑब्वियस है गवर्नमेंट क्या समझेगी इस चीज को, लेकिन नहीं हो पाया उसका। अभी 510 या 520 नंबर है उसके। ठीक है, और यूपी से है तो ऑब्वियस है 510 पे कुछ मिलना नहीं है। मैं तुम्हें बच बता रहा हूं कि भाई तुम अपनी मिस्टेक्स को जब तक एनालाइज नहीं करोगे, जब तक तुम अपने आप को नहीं समझाओगे, तब तक दिक्कत आने वाली है। कोशिश करना भाई, जितना हो सकता है कोशिश करना कि मिस्टेक्स पता हो जाएं। अगर आप देखो अपने आप का, अपने जो भी रीजन हो, मतलब अपना प्लानिंग का रीजन हो, आपका प्लान गड़बड़ हुआ हो, रिवीजन सही से नहीं हुआ हो, आपका जो भी मिस्टेक्स हो बेटा, आप अपने बारे में ज्यादा अच्छे से कमेंट कर सकते हैं। तुक्का मारने का हो, प्रैक्टिस की कमी हो, तो भी आपको लगता है अपने रीजंस लिखो। अगर हो सके, देखो मैं ऐसे तो सोशल मीडिया यूज करने के लिए नहीं देता हूं, बट किसी के पास मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, कोई इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, जहां भी लगे। मैं हो सकता है रिप्लाई आज ना करूं, 10 दिन बाद करूं, हो सकता है 1 महीने बाद करूं, बट तुम एक सिंपल सा लॉजिक लगा लो कि भैया मुझे हर दिन, मतलब जब भी टेस्ट होगा मैं अपने टेस्ट की एनालिसिस जरूर भेजूंगा सर को। ठीक है, एक आदत डाल लो। मैं ऑब्वियस सारे बच्चों को इंस्टाग्राम पर रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, ये बात एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन आप एक आदत बना लो कि यार जैसे मैं सुबह देखते हो, सुबह मैं एज ए टीचर उठता हूं, मेरा काम होता है भाई, मेरे पास कुछ बच्चे हैं जिनका दिन हो सकता है कि मेरे एक मैसेज से उनको मोटिवेशन मिल जाए। सबका नहीं मिलेगा ऑब्वियस,
लोग इरिटेट भी होते होंगे, लेकिन भाई मुझे लगता है कि एज अ टीचर मेरा काम है उनको सुबह सुबह जगाना, बताना कि भाई सक्सेस जो होती है इस तरह से मिलती है, तो मैं वो काम कर देता हूं। जिनके पास जैसा भी है, अगर तुम्हें लगता है तो प्लीज बेटा आप किसी भी टीचर को, ऐसा नहीं बोलो मुझे ही भेजो भाई, हो सकता है कोई मुझे नफरत भी करता हो, कोई भी ऐसा है तो आप अपना स्कोर, अपना मिस्टेक, अपनी मतलब ना, जैसे मैं डायरी लिख लेता था छोटी सी, तो तुम आजकल टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी में टीचर को भेज दो, मैसेज तो सेव ही रहते, उड़ते तो है नहीं मैसेज, तो भाई वो टीचर को भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। आदत डालो, मतलब जैसे हम कहीं बोले ना अकाउंटेबिलिटी तय करो, बेटा हम सरकार को अपनी गलती सुधारने को बोल दे, वो नहीं सुधार पा रही है, वो भैया अड़ियल हो गई, वैसा मत बनो, महामानव मत बनो बेटा, बी अ प्रैक्टिकल मतलब स्टूडेंट। आपने गलती की, आप उसको सुधारने की कोशिश करो। मैंने ये बोला ही नहीं कि गलती कर ही नहीं सकते, मुझे पता है गलती करेगा, हर इंसान गलती करता है, ऐसा नहीं है कि कोई बोले कि सर कोई और मंत्री आएगा तो गलती नहीं होगा, बेटा कोई भी सरकार आएगी, कोई भी राज मतलब कोई भी मंत्री होगा, सब गलती करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये वाला पार्टी गलती नहीं कर रहा दूसरा पार्टी गलती करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहां पर भी गलतियां होती है, वहां भी होंगी, लेकिन तुम्हारे अंदर, तुम एक साइंस स्टूडेंट हो, तुम एक रैशनल पर्सन हो, तो तुम्हारे अंदर एक सही चीज क्या है, हम सब लोगों में सही चीज क्या है कि हम ना मिस्टेक्स को सही कर सकते, हम अपनी गलतियां सुधार सकते, हम अपनी गलतियों को सही कर सकते, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब भी तुमसे बोला जाए, जब भी तुमसे बोला जाए प्लीज ट्राई कीजिएगा, ठीक है। बाकी रहा, मैं चलो एक काम करूंगा, मैं आज व्हाट्सएप पे तुम लोगों से खासकर पूछ भी लूंगा कि क्या रीजंस रहे हैं, ठीक है, क्या रीजंस रहे हैं। मैं भी क्लास के बाद व्हाट्सएप पे एक पोल भी करा लूंगा, बट कोशिश करना, तुमसे पहली बार भाई साहब मैं कुछ ऐसी चीजें हैबिट्स डालने के लिए बोल रहा हूं जो साल भर आपको करनी है, कोशिश करना है कि भैया ये हैबिट डाल दो। तुम चाहे एमआर सर से पढ़ रहे हो, सलीम सर से पढ़ रहे हो या विपिन सर से पढ़ रहे हो, सबको भेजो, मतलब मत सोचो कि रिप्लाई आएगा, तुम बस अपनी तरफ से अकाउंटेबल रहो। जब अगले साल सिलेक्शन होगा ना तो आके दिखाना, जैसे कुछ लोग दिखा रहे थे कल मुझे कि सर देखो मैंने आपको इस टाइम पर ये मैसेज किया था, आपने देखा ही नहीं, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं, बस भेजना है, एनालाइज कर, एनालाइज करके भाई अपना रिपोर्ट कार्ड बना, और उसको मिस्टेक्स को बार बार अगले टेस्ट में जाने से पहले जरूर चेक कर। ये गलतियां सुधारनी है, गलती करेगा ऑब्वियस से करेगा, क्यों नहीं करेगा भाई, स्टूडेंट है, गलती होगी, मैं गलती कर देता हूं, ठीक है। तो भाई तुम तो स्टूडेंट हो, तुम क्यों नहीं गलती करोगे, गलतियां हुई हैं, जो भी किसी को टाइम की गलती हुई है, किसी को कोई पैटर्न नहीं फिक्स कर पाया, कोई बायो पहले अटेम्प्ट कर गया, कोई केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर गया, कोई फिजिक्स अटेम्प्ट कर गया, जो भी मिस्टेक्स रही हैं। अभी फिजिक्स में मैं देख रहा था, बेसिक मैथ है, तो बेसिक मैथ को मैं मतलब ये गलत बात भी है, मैं फिजिक्स में कंसीडर इसलिए नहीं करता क्योंकि फिजिक्स नहीं है, वो तो भाई आपको 9th-10th में अगर अच्छे से पढ़ाया जाता है तो 9th-10th में कवर होता है, थोड़ी बहुत डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक नया चीज आता है। तो भैया कोशिश करिएगा, अगला चैप्टर मजा कब से आएगा, जब आपको 3 चैप्टर बेसिक मैथ्स, यूनिट डायमेंशन और वेक्टर्स, ये तीनों चैप्टर्स जब हो जाएं और तब इनके टेस्ट हों, तो उसमें भैया कोशिश करना कि एकदम कोई गलती ना हो, ठीक है। जब एरर आएगा, जो क्या बोलते हैं वर्नियर कैलिपर आएगा, जब वेक्टर्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो वेक्टर इधर सुधर जाएगा, तब आपको पता चलेगा। अगर ये 3 चैप्टर आपके स्ट्रांग हो तो वहां पर अपनी गलतियां सही करने की कोशिश करो, मिस्टेक एरर बनाओ और भाई कोशिश करो। केमिस्ट्री टफ थी, टफ तो नहीं थी, मुझे जो था, मुझे जो पता चला, मतलब पेपर तो मैंने देखा नहीं है क्योंकि पेपर हम लोग मतलब पेपर के अंदर जो मुझे पता चला है कि एनालाइज मतलब कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन ज्यादा था, और शायद मैं आज देखूंगा, मैंने कल बोला है आपको, कल टेस्ट कार्ड कल शाम को मतलब 6 बजे रख ले या 5 से 7 रख ले, 5 to 7 PM रख लेते हैं, 3 बजे क्लास खत्म हो जाती है ना, 1.5 घंटे के ब्रेक के बाद, कल भैया शाम को जिनको भी आना हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, टेस्ट इंपॉर्टेंट डीपीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर डीपी से 2-4 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते जो मुझे कराने हैं। अब एटम नंबर ऑफ मोल्स निकालना भाई मैं नहीं कराऊंगा, पहले बता दे रहा हूं। तो भैया डीपी डिस्कशन कल शाम को 5 से 7 2 घंटे के अंदर हम लोग डीपी डिस्कशन करेंगे, कंप्लीट करेंगे। लेंदी था, हाँ लेंदी था बोल सकते हैं, बट तुम्हारे क्लास में आए हैं ना लोगों के 630 आए हैं, 660 आए, कोई बच्चा मुझे कल शाम को मैसेज किया है 680 नंबर है उसके, तो ऐसे 680 या 668 कुछ तो ऐसे नंबर था, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, सिर्फ 5 to 7 ठीक रहेगा, 5 to 7 ठीक, ज्यादा लेट करने पे लास्ट में लोग पढ़ते भी तो हैं, अगले दिन की पढ़ाई भी तो करनी है, ठीक है। हाँ 5 से 7 क्या है ना कि 5 to 7 तुमको ही पता है, ठीक है, 5 to 7 सही है, 3-3:30 में तुम्हारी छुट्टी हो जाती है, और उसके बाद 1-2 घंटा अपना ब्रेक लेके फिर 5 से 7 कल डिस्कशन के लिए आ जाना। डीबीपी लेके रखना, बगल में खोल के रखना, ताकि तुम्हें मैं बता पाऊं कि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये रिवाइज करना, जब भी तुम्हें मन करे वहां पर रिवाइज कर लेना। मैं तुम्हें 15 डीपीज है, शायद 15 है नहीं 16 डीपीज है, 16 डीपीपीज है, 16 डीपीपीज में से
मैं तुम्हें 50-60 क्वेश्चन निकाल के दे दूंगा, उसको जरूर बार बार करते रहना, ठीक है, जरूर बार बार करते रहना। व्हाट्सएप नंबर दे दूं और कुछ तुम बर्बाद कर दोगे, उसमें भी यही बोलोगे हाँ व्हाट्सएप नंबर दे दो। व्हाट्सएप नंबर देने में दिक्कत नहीं है, उसमें पता है क्या पूछता है सब, एक ही चीज को 4 बार। हाँ पिछाड़, एक तो मतलब एक दिन क्या हुआ मैं बताता, व्हाट्सएप नंबर का कहानी। एक बच्चा बोला कि सर मेरे नंबर कम आए, मैंने कहा अच्छा गलती है, मैंने कहा तो कुछ तो रीजन आया होगा। तो मुझे लगा पहला रीजन भेजा कि सर जो भी था मतलब रिलेशनशिप था टूट गया, जो भी मतलब बीच में 1-2 महीना बर्बाद हुआ। तो मैं अभी सोच ही रहा था, मैंने कहा रुको इस पे समझाता हूँ कि भाई अगली बार ये सब मत करना। तब तक फिर से दोबारा भेज रहा है कि सर दोस्तों के साथ एडिक्शन भी लग गया था गेम खेलने का, तो उसमें भी रोज 2 घंटा निकल जाता था। फिर मैंने कहा चलो रिलेशनशिप डूबा उसका रीजन बता देता हूँ, चलो दोस्ती का एडिक्शन उसका भी रीजन बता देता हूँ। फिर तब तक तीसरा रीजन, अब मैं सोच ही रहा हूं कि भाई अभी मतलब समझाता हूं, तब तक तीसरा रीजन भी भेज दिया, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर देने से ऐसा दिक्कत हो जाता है ना भाई, कुछ कुछ ऐसा होते बोलते सर दोस्ती करवा दीजिए, आप उसको कॉल कर दीजिए, वो मान जाएगा या मान जाएगी। अब मैं सोच रहा हूं भाई नंबर देने का बड़ा लॉस हुआ यार, काम की चीज तो पूछ नहीं रहा, बोल रहा है सर आप कॉल कर दीजिएगा ना तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। ऐसे ऐसे तो लोग हैं भैया, क्या बोले। तब से नंबर थोड़ा छुपाया जाता, अगर मैं पहले नंबर दे देता, पता नहीं किसने तो यूट्यूब पे भी डाल रखा है यार, मैं तो अभी पता नहीं, अब मैंने लास्ट टाइम देखा था उसे डाल रखा था भाई, कुछ ऐसे भड़बड़ा के भाई सब यूट्यूब पे ही वीडियो डाल रखी है कि ये सुशांत सर का नंबर है। पता नहीं हटाया भी कि मैंने रिक्वेस्ट भी किया, मैंने कहा भाई हटा दे यार प्लीज भाई, ठीक है। हाँ अब जाके सर्च मारना शुरू कर, हाँ यही काम रह गया है। चलो शुरू करते हैं कहानी को। भैया जिंदगी अपनी शांत बनाओ, क्योंकि बाहर बहुत कोलाहल है, बाहर बहुत भौचाल है भाई साहब। कल रात को देख लो, ठीक है। जरूरी नहीं कि वही लोग जीतेंगे जो गोट होंगे, कभी कभी भैया नया गोट भी जीत जाता है, छोटा बकरी भी जीत जाता है। तो बेस्ट एग्जांपल स्पेन था, अर्जेंटीना के मेसी साहब को एकदम मौका ही नहीं दिया। मतलब आप अपने फील्ड के बहुत बड़े महारथी हो, बट फाइनल एग्जाम में आप जाके हार गए तो हार ही कहलाएगी, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा जिसको आज से 20 साल पहले बाबू साहब ऐसे नहला रहे थे, वो बच्चा इतना बड़ा हो गया कि सामने सामने आके हरा के चला गया। मुबारक हो जो लोग भी अर्जेंटीना के समर्थक थे, आपको इस बात का मुबारकबाद कि आप अच्छा खेले, अच्छा फाइट किया, लेकिन उतना अच्छा नहीं खेले। स्पेन वाले जो लोग नहीं सोच पा रहे थे भैया, हमको तो लग रहा था कि हाँ भाई थोड़ा सा मामला बिगड़ेगा, तो निकल गया। दूसरा, बाहर और भी कोलाहल है, बहुत सारे लोग रास्ते पे उतरे हुए। मैं कुछ बोलना नहीं चाहिए क्योंकि बोलने पे विवाद हो जाता है। आजकल तो ऐसी हालत हो गई है, किसी को सपोर्ट कर दो तो दूसरा बोलता है कि सर आप मतलब मैनिपुलेट कर रहे हैं यंग माइंड को। फिर कभी कभी ये नहीं समझ आता भाई, टीचरों के हम तुम बच्चों को बोलते हैं गलती हुई तो सुधार लो, गलती हुई तो सही कर लो। एज अ बड़ा आदमी तुम कोई भी मम्मी पापा हो वो भी गलती करते हो, सुधारते होंगे, ठीक है। तुम भी गलती करो, तुम्हारा भी यही रिस्पॉन्स होता है सर गलती हो गई कोई बात नहीं सुधार लो। लेकिन पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि कोई गलती कर रहा है, कोई भी ऑब्वियस कोई डिपार्टमेंट गलती कर रहा है, कोई मंत्री ऐसा जरूरी नहीं है, सरकार जरूरी नहीं है, लेकिन कोई डिपार्टमेंट गलती कर रहा है। मान लो कोई गलती कर रहा है तो आप बोलोगे ना कि यहाँ गलती हो रही है, आप इसको सही कीजिए। घर बनाने वाला एक जो मिस्त्री आता है और वो गलती करता है तो उसको हटा देते हैं, बोलते हैं भैया ये सही करिए, तोड़ के फिर से बनाइए। लेकिन हम ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहां पर ये क्वेश्चन पूछना भाई आज के टाइम पर मतलब कुछ लोग ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, इंटरनेशनल की बातें बताने लगते हैं। मुझे इस बात से, मुझे किसी पार्टी से, मुझे किसी, क्योंकि हर एक पार्टी भाई एक ही चीज, हम सब आम जनता है, हमारा 2 ही काम होता है, या तो चूस के जूस निकाल दो और नहीं तो वोट में जाके बस बकरा बना दो इनको, और कुछ नहीं करना है बस। और मैं तो ये सोच रहा हूं किसी का एटीट्यूड इतना हाई कैसे हो सकता है यार, किसी का एटीट्यूड इतना हाई कैसे हो सकता है। मतलब भाई मंत्री हो, तुमको तो ये भी नहीं बोल रहा, मैं तो सोच रहा हूं भाई ये भी नहीं बोल रहे कि उसकी जिंदगी बर्बाद कर दो, फांसी देने की बात थोड़ी ना कर रहे। हम तो ये बोल रहे भाई रिजाइन कर कहीं और चला जा, भाई किसी और डिपार्टमेंट को बर्बाद कर, कम से कम एजुकेशन छोड़ दे। बारात तो हर डिपार्टमेंट को तुम जाओगे वहां कर ही लोगे, लेकिन इसको तो कम से कम छोड़ दो। बट ठीक है भाई, डेमोक्रेसी है, हर को बोलने का हक है। थोड़ा भाई ने बोल दिया, बाकी किसी को बुरा लगा हो तो भैया टेंशन मत लीजिएगा, मैंने भी 3 बार वोट दिया है आपको। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। कल भैया शाम को डिस्कशन है, याद रखिएगा, आना ना भूले। हाँ, मेरे बाबू के डीपीपी डिस्कशन में जरूर जरूर आना, ठीक है। तो भैया आज देख लीजिएगा, मिस्टेक सही करनी है। आज हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है रेडॉक्स रिएक्शन। कुछ नए नए भाई साहब लोग आके जुड़े होंगे, भाई मुबारक हो। कुछ यहां से गए होंगे, उनको भी मुबारक हो, बहुत जल्दी आपको समझ में आ गया। जो यहां
जुड़े हैं बेटा देख लीजिएगा, आप नए नए आए हैं तो आपको ये लगे कि मास्टर जो है बड़ी अच्छे से आपसे बात करेगा, हम अच्छे से ही बात करते हैं, कुछ लोग थोड़ा बुरा मान जाते हैं, तो टेंशन नहीं लेना। नए नए लोगों का बहुत बहुत स्वागत, और जो पुराने हैं तुम तो मोटी किताब लेके बैठ जाओ, ठीक है। और जो नए लोग हैं टेंशन मत लीजिए, 2-4 दिन के बाद कल ही से आपको मोटी किताब का यूज करना सिखा दिया जाएगा। और जो पुराने हैं पढ़ाई शुरू कर लीजिएगा, पढ़ाई शुरू कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर में साथ साथ में पीछे का चैप्टर भी रिवाइज करना है। इस वीक का अगर मेरे से पूछोगे तो केमिस्ट्री का एक टारगेट आपको मैं बता देता हूं, जिन लोगों को लगता हो कि सर मैं क्या करूं, आपका इस वीक में एक ही टारगेट है, रेडॉक्स जैसा चल रहा है उसको चलाइएगा, रेडॉक्स को साथ साथ कंप्लीट कीजिएगा। प्लस अगर मोल कॉन्सेप्ट के आप रिवीजन को कंप्लीट कर पाए तो इस वीक में बेटा रेडॉक्स के साथ साथ इस सैटरडे तक आप एक टारगेट बना लीजिएगा कि रेडॉक्स के मैं अपने लेक्चर्स करूंगा, रेडॉक्स के डीपीपीस करूंगा, प्लस मोल कॉन्सेप्ट के, जैसे आज शाम को डीपीपी नहीं है तो मोल कॉन्सेप्ट का रिवीजन करूंगा। एक दिन में 5 लेक्चर, एक दिन में 5 लेक्चर, एक दिन में 5 लेक्चर, 18 लेक्चर है, 3 से 4 दिन में रिवीजन खत्म करूंगा, क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस करूंगा, सारी की सारी चीजें फिनिश कर लूंगा। तो इस वीक में मेरा टारगेट उन सारे बच्चों को जो सिलेक्शन के लिए बढ़ रहे हैं उनके लिए भैया यही है कि भाई इस वीक रेडॉक्स खत्म करना है, प्लस मोल कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके फिनिश करना है। डन। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। भाई साहब बहुत जोरदार कहानी है आज। आज हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है रेडॉक्स, और रेडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर है गाइस, शुरू करते हैं। समरी लेक्चर आ जाएगी बेटा, समरी लेक्चर आएगी, बहुत सारी चीजें आनी बाकी हैं, शुरुआत होगी, आएगा। हाँ, कंबाइंड क्वेश्चन पीडीएफ बेटा वो भी आज शाम को आ जाएगा। सैटरडे को इसलिए नहीं आया क्योंकि संडे को टेस्ट था, मुझे लगा कुछ लोगों को देते ही वो फिर क्या करेंगे, उसी को अटेम्प्ट करने लगेंगे, उनको ये लगने लगता है कि शायद इसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाए, बट रियलिटी है कि उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ऐसा कोई फिक्स नहीं है, मैं पेपर लीक नहीं करता। चलिए तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई साहब। कहां से सर? आज हमारा चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन की बात करूं भाई साहब, सुनना ध्यान से भैया, जो लोग नए हैं साथ साथ में लिखना, यहां लिखने के लिए अलग से इन्विटेशन नहीं दिया जाता। मेरी राइटिंग भी ठीक ही है, आप यहां से भी नोट्स बना सकते, लेकिन हाँ जो लोग ट्राई करना चाहते हैं साथ साथ में लिखते रहिएगा। रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं तो रेडॉक्स रिएक्शन बेटा किसको बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं सुनना, पहले रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग किसको बोलते हैं? जहां पर सर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, ये देर लेना, ये जुड़वा भाई हैं, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग सर किसको? सर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बेटा ऐसा नहीं कि अलग अलग टाइम पर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होना चाहिए? साथ साथ में होना चाहिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होना चाहिए। रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन साथ में हो रहा हो, साइमल्टेनियसली मतलब साथ में हो रहा हो, एक साइड ऑक्सीडेशन हो रहा हो एक साइड रिडक्शन हो रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरे भाई हाँ सॉरी एक चीज और, मोल कॉन्सेप्ट में रेडॉक्स के बीच में 4-5 पेज जरूर छोड़िएगा। इवन मोल कॉन्सेप्ट का 2 चीजें रह गई है मेरे से, छोटी सी चीज रह गई है, वो अभी लास्ट में 15 मिनट में पढ़ा दूंगा, वो प्लीज कर लेना, ठीक है। तो जो लोग भी रेडॉक्स और मोल कॉन्सेप्ट के 4-5 पेज छोड़ देना भाई, क्योंकि बीच बीच में और भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आएंगे वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग भी ऐसे हैं जो नोट्स बना रहे हैं, प्लीज बेटा रेडॉक्स में ज्यादा नहीं लिखा है, एक ही लाइन लिखा है, 2-4 पेज 5 पेज छोड़ दो, फिर उसके बाद रेडॉक्स के नोट्स बनाना। साथ साथ में मत बना देना, क्योंकि चीजें अभी ऐड करवाऊंगा, आज ही 1-2 चीजें पिछली क्लास में रह गई है, उसको आज ऐड करा दूंगा। तो रेडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहा था, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली। सर आप साइमल्टेनियसली का मतलब साथ साथ, सर सबसे पहली बात कि रेडॉक्स को अगर हम अलग अलग करें तो ऑक्सीडेशन अलग हो जाता है, ये 2 लोगों को साथ में लेके चलने का प्रयास होता है। सर 2 लोगों को साथ में लेके चलने का प्रयास होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है? सर ऑक्सीडेशन को अगर डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करते हैं? सुनिएगा, शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनाना है, सुनना। ऑक्सीडेशन को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करते हैं? सर सबसे पहले 9th और 10th में जब एकदम मासूमियत थी, जब साइंस को एकदम मासूम समझते थे आप, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम को आप लोग क्या बोल देते थे? ऑक्सीजन एटम का एडिशन क्या कहलाता था? ऑक्सीजन एटम का एडिशन क्या कहलाता था? ऑक्सीडेशन कहलाता था। सर बात करेंगे तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम को अगर ऑक्सीडेशन करते थे तो इसी को हटा दोगे तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम को आप क्या कहेंगे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम को क्या कहेंगे?
सर रिडक्शन कहेंगे। सर बचपन में एकदम जब मासूमियत लगता था कि साइंस तो अपना भाई साहब ऐसे चलते चलते एकदम देखते नहीं है, सर ऐसे रिएक्शन पढ़ते होंगे तो आपको बताया जाता होगा कि बेटा यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस रिएक्शन में देखेंगे तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब एकदम ऐसा लग रहा होगा आप लोगों पे हंसते होंगे कि भैया क्या है नीट में, हाँ क्या है नीट में और जेई में, हम तो भैया चुटकी बजाते सही कर देंगे। तो उस टाइम पर आपको ये सब 9th-10th में बताया गया होगा, नहीं तो 11th में बताया गया होगा। ऐसा एग्जाम्पल ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है और ऑक्सीजन का कम होना रिडक्शन कहलाता है। सर ये बात आपको पहले बताई गई, लेकिन सर ऑक्सीजन जो होता है, सर ऑक्सीजन का ऐड होने को देखिएगा एक और तरीके से मैं लिख रहा हूं, एक और तरीके से मैं लिख रहा हूं। ऑक्सीजन को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, ऑक्सीडेशन को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का ऐड होना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, और इसको रिडक्शन को बोलते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। प्लीज अपने पास जिन लोगों को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं पता मैं बता दूंगा, लेकिन पहले साथ साथ में लिख लीजिए, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। डन, साथ साथ में। हाँ बेटा मोटी किताब सीरीज स्टार्ट हो रही है, आज समरी लेक्चर रिकॉर्ड होगा, कल नीट PYQs, मतलब ऐसे ही प्लान तो मैंने ऐसे किया है, तो मिल जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लो। जो मेरा काम है मैं वो कर लूंगा, ठीक है। आज शाम को आपको दो PDF मिलेंगे, एक वीक 3 कंबाइंड PDF और एक पूरा मोल कॉन्सेप्ट का पूरा एक साथ, सारे क्वेश्चंस एक साथ। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम, सर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम को आप बोलते हैं कि भैया जैसे कोई भी, अगर तुमको ये एग्जांपल दे रहा हूं, ये देखना अपने पास, साथ साथ में आप लिख भी सकते हैं, देख लीजिएगा ये भी एग्जांपल। यहां पर क्या हो रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है बाबू, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि सर क्या हो रहा है, सर यहां पर क्या हो रहा है, सर ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, सर आप रिडक्शन बोल देता हूं, ये रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन ऑफ, सर किसका रिडक्शन हो रहा है, तो हाइड्रोजन का हो रहा है। क्या हाइड्रोजन का, देख लो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, क्लोरीन हट गया, क्या होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूंगा, लेकिन छोटा छोटा डेफिनेशन देख लीजिए, छोटा छोटा डेफिनेशन देख लीजिए। सर यहां पर बात करेंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम बता दिया, तो सर यहां पर एक चीज और होता है, पता है ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं बेटा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर हाइड्रोजन एटम ले लोगे, सर हाइड्रोजन एटम रिमूव करोगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और इसका जस्ट अपोजिट बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम को हम लोग क्या बोल देंगे, रिडक्शन बोल देंगे। सर हाइड्रोजन एटम के रिमूवल को ध्यान सुनना अपने पास, ऑब्वियस है बेटा, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, ये तो क्लियर है, लेकिन अभी वो उस डिटेल में हम जाएंगे, मैं तो बस बेसिक बेसिक कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। ऑब्वियस है एक का ऑक्सीडेशन होगा दूसरे का रिडक्शन होगा। अगर ये रेडॉक्स रिएक्शन है तो अगर भैया हाइड्रोजन का रिडक्शन है तो क्लोरीन का क्या हो रहा होगा, सर हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है तो क्लोरीन का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। अभी देखेंगे आराम से, अभी रुक जाओ, अभी तो शुरुआत कर रहे, अभी तो शुरुआत कर रहे, बस एग्जांपल दे रहा हूं कि हाइड्रोजन का रिमूव होना, जैसे आप यहां पर बोल सकते हो, यहां पर बोल सकते हो हाइड्रोजन का रिमूव होना मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन हो रहा है। हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन हो रहा है, सर हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन कहलाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, सर रिडक्शन कहलाएगा। सर यहां पर हाइड्रोजन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, और यहां पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, इसी को हम लोग, सर देख लीजिएगा, ये मेरी तरफ से आपके पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक बेसिक ओवरव्यू है। अरे एक बेसिक ओवरव्यू है, क्या हो गया भाई, हैंग हो गया क्या ये देख,
ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं कि ये बेसिक ओवरव्यू है और इसको पता है, ये इतना सारा चीज तुम समझे, इतना सारा चीज तुम पढ़ने का कोशिश कर रहे हो, ये सब पता है क्या कहलाता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की अगर बात करोगे तो जैसे यहां पर हाइड्रोजन का ऐड होना या क्लोरीन का ऐड होना, किसी को भी देख लो, अगर तुमसे कोई भी क्वेश्चन दिया जा रहा है मैग्नीशियम, ये देख लो कार्बन प्लस क्या ले लो, कोई भी मतलब नॉर्मल एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे अब जिंक है, कॉपर सल्फेट है, अब यहां पर जैसे ये रिएक्शंस हो रही हैं, अब यहां पर ऐसे ऑक्सीजन तो दिख रहा है, लेकिन यहां पर आपको मैं बता रहा हूं, यहां पर ऑक्सीजन का डायरेक्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं है, हाइड्रोजन का डायरेक्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं आया। तो इस केस में बेटा ऑब्वियस है हम लोग क्या करते हैं, ये वाला हमारा जो डेफिनेशन है, ये जो हमारा डेफिनेशन है वो थोड़ा फ्लॉप हो जाता है। तो हम लोग इस तरह की ओल्ड डेफिनेशंस को, ये हमारा लिए क्या कहलाता है, ओल्ड कॉन्सेप्ट, या फिर हम लोग बोल देते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट। ये पुराना कॉन्सेप्ट है, अच्छा नहीं लग रहा, ये पुराना कॉन्सेप्ट है, इसमें भैया आने और जाने की बातें की जा रही हैं, एडिशन और रिमूवल की बातें की जा रही हैं, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा। भैया इसमें सीधा सीधा बात करें, एडिशन और रिमूवल की बातें की जा रही हैं, तो इसमें उतना अच्छा लग नहीं रहा। इसमें देखो एक सिंपल सी बात है, अगर आप लिख चुके हो बेटा, साथ साथ में लिख लिया, सुंदर नोट्स नया चैप्टर, अभी नया नया जोश होगा, हाँ एकदम लाल ब्लू ब्लैक प्लेन, हाँ सब यूज करना बेटा, सुंदर नोट्स बनाना, लिखने में कोई कमी नहीं, कोई हो जाएगा एकदम श्योर है। ये पुराना कॉन्सेप्ट है। पुराना कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, कहीं पर भी देखोगे तो भैया जैसे ये है सोडियम है, मान लो सोडियम है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर गया तो भैया ये क्या बना देगा, सोडियम हाइड्राइड बना दिया। तुम इसको देख के बताओ, इस कॉन्सेप्ट को लगाओ और मुझे बताओ ऑक्सीडेशन हो किसका रहा है, मुझे बताओ ऑक्सीडेशन हो किसका रहा है, सोडियम का कि हाइड्रोजन का। सर सोडियम हो रहा है कि हाइड्रोजन का हो रहा है, सोडियम के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सोडियम के लिए ये क्या कहलाएगा, सर सोडियम के लिए ये क्या कहलाएगा। अगर मैं इस रिएक्शन को इधर लिख दूं अगले पेज पे, तो भैया देख लीजिएगा सोडियम के लिए ये क्या कहलाएगा, सोडियम प्लस हाइड्रोजन 2NaH। भाई साहब इस रिएक्शन को देखेंगे तो पुराने कॉन्सेप्ट को लगाएं तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, सर ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, सोडियम का। क्यों, क्योंकि सर सोडियम में क्या ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन। सर ऑक्सीडेशन हो रहा है, सर ऑक्सीडेशन, अरे यार हाँ ये अरे यहां पर रुक जा, हाँ ऑक्सीडेशन, सर यहां पर रिडक्शन हो रहा है किसका, हाइड्रोजन का। पुराने कहा सर यहां सोडियम +1 होता है -1 होता है, अभी आपको बता दूंगा, लेकिन पहले सुन लो। यहां पर मैं ये बोल रहा हूं ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम हो रहा है। सर ये बात बताइए, डेफिनेशन गड़बड़ा नहीं किया फिर, डेफिनेशन क्या था, डेफिनेशन क्या था बाबू, अब देखो डेफिनेशन क्या था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते थे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते थे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को बेटा यहां पर आप ये कैसे बोल रहे हैं, तो मैं ये बोल रहा हूं ये नॉट करेक्ट डिफाइंड बाय ओल्ड कॉन्सेप्ट। ओल्ड कॉन्सेप्ट से बेटा आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ये जो हाँ एकदम, अरे रुक जा भाई, अरे मैं तुमको एक एग्जांपल दे रहा था। एग्जांपल क्या था कि भैया देख लो, सर आप बोल रहे हो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होने को क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। लेकिन यहां पर पता है क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम हो रहा है, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट यहां पर इस तरह के एग्जांपल्स में फेल हो गया, तो भैया इसीलिए हम नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। मैं तुमको, अरे गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम ये वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, तो मैं तुमको वही तो बता रहा था कि आप जो सोच रहे थे कि भैया यहां पर रिडक्शन हो रहा है सोडियम का, यहां रिडक्शन नहीं हो रहा सोडियम का, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम हो रहा है और रिडक्शन ऑफ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन। कैसे, तो सर ये नया कॉन्सेप्ट डिफाइन करता है। इस रिएक्शन को आप ये पुराने कॉन्सेप्ट से अगर डिफाइन करने जाओगे तो भैया गलत डिफाइन कर दोगे। ये न्यू कॉन्सेप्ट बेटा ये डिफाइन करता है। न्यू कॉन्सेप्ट क्या डिफाइन करता है, सर न्यू कॉन्सेप्ट या बोल देते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या डिफाइन करता है, इसको मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऐसे डिफाइन करता है। किसी को लग रहा हो सर गलत लिखा है, बेटा ओल्ड कॉन्सेप्ट से डिफाइन करने जाओगे तो ओल्ड कॉन्सेप्ट से बेटा किसका रिडक्शन हो रहा है, सोडियम का रिडक्शन हो रहा है। कैसे, सर रिडक्शन कैसे, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। सर
सोडियम का रिडक्शन हो रहा है, सोडियम का रिडक्शन हो रहा है सर। अब हाइड्रोजन को देख लो सर, यहां पर ओल्ड कॉन्सेप्ट से गलत डिफाइन होगा, इसीलिए हम इसको नहीं लिख रहे थे, इसीलिए हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट लेके आए कि भैया न्यू कॉन्सेप्ट से डिफाइन करेंगे। और वो न्यू कॉन्सेप्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है देखना अपने पास। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है सुनना, देखो मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है प्लीज बेटा, अब इसको हम लोग फॉलो करेंगे सर। मॉडर्न और न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ, मॉडर्न और न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स। भैया ध्यान सुनिएगा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, न्यू कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ध्यान सुनना अपने पास। हाँ एकदम, न्यू कॉन्सेप्ट क्या है, पुराना कॉन्सेप्ट तो बेटा फेल हो गया ना, इस वाले एग्जांपल में फेल हो गया। पुराना कॉन्सेप्ट शुरुआत में सही था बट बाद में फेल होना शुरू हो गया। तो भैया न्यू कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है, यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान सुनना बेटा। और ये एग्जाम्पल याद रखना बेटा, पुराने कॉन्सेप्ट से गलत आंसर आता है इसका, तो गलती से पुराना कॉन्सेप्ट मत लगा देना। ऑक्सीडेशन को बेटा अब नए तरीके से कैसे डिफाइन करते हैं और रिडक्शन को नए तरीके से, न्यू कॉन्सेप्ट क्या डिफाइन करता है। हाँ पुराना कॉन्सेप्ट 10th में पढ़ते थे ना, 9th-10th में, इसे पुराना 9th-10th में याद है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको सिखाया जाता था। कैसे सिखाया जाता था कि सर सोडियम है तो सोडियम का तुम ऐसे लिख दो, कैल्शियम है पहले बोलते थे कि भैया 8 से ज्यादा नहीं होगा, और फिर देखते थे कि यहां 18 भी आता है। तो पुराना कॉन्सेप्ट बेटा अब आज के टाइम पर फेल होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि सर अगर आप ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आप यहां पर सोडियम का रिडक्शन करा देंगे, बट रियल लाइफ में सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ये कैसे डिफाइन हुआ, ये एग्जांपल वो बता रहा है कि पुराना कॉन्सेप्ट बेटा बेकार हो चुका है, नहीं डिफाइन करना है आज के टाइम पर। आज के टाइम पर आपको जब भी मौका मिले, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आए, प्लीज बेटा कोशिश करना कि नए कॉन्सेप्ट से डिफाइन करें। कैसे डिफाइन करें, ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन करें, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है आज के टाइम पर जहां भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो सर, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां भी हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन जब लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन जब लॉस होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन। डी इलेक्ट्रोनेशन, ध्यान से देख लीजिएगा, डी इलेक्ट्रोनेशन। जहां पर भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, जैसे कोई मेटल है, मेटल अपने पास इलेक्ट्रॉन लॉस करके, तुम्हें पता है जब तुम निगेटिव लूज करोगे तो क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जैसे जिंक है, ये जिंक है तो जिंक क्या कर देगा, जिंक +2 से, तो बेटा आप पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, मोस्टली हम बोल सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाता है सर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाता है कि सर आप इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और आप अपने आप को ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडेशन मान लेंगे कि सर आपका ऑक्सीडेशन हुआ है। इलेक्ट्रॉन का लॉस होना सर, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना उसको हम लोग बोलते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन। इलेक्ट्रोनेशन, डी इलेक्ट्रोनेशन कि सर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। सर देखेंगे तो यहां पर क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेशन। इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, कोई भी अगर x है, मान लो x है, अगर ये n इलेक्ट्रॉन लेकर x - n बताता है, जैसे क्लोरीन है 1 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना रहा है, Cl- बना रहा है। ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लेके सर 2 अपने पास क्या बना रहा है, तो इसको बोलेंगे भैया इलेक्ट्रोनेशन या फिर बोलते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर सुनना, अपने पास जल्दी, यस यस यस, सीधी सी बात है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का नया कॉन्सेप्ट बेटा अब लगाएंगे हम लोग इस चैप्टर में। आपको इसीलिए ये चैप्टर पढ़ाने का ही मेन रीजन है, अदरवाइज तो भैया 10th वाली डेफिनेशन तो सबको आती थी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सबको आता था। ये एग्जाम्पल गलत हो जाता है 10th वाली डेफिनेशन से, इसीलिए हम लोग ये वाली नई डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन किसको डिफाइन करते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, जहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, वहां पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोनेशन। उसको हम लोग बोल देते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे तो भैया आप क्या होगा, ये एनायन बनाएगा, ये कैटायन बनाएगा, हो जाएगा। अब भाई साथ साथ छाप लेना, भाई साथ साथ छाप लेना। सर इलेक्ट्रोनेशन, डी इलेक्ट्रोनेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन।
सर ऑक्सीडेशन को अब नए तरीके से अगर हम डिफाइन करें, और भी नए तरीके से डिफाइन करें, तो हम लोग बोलते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सर ऑक्सीडेशन को और भी अच्छे से तरीके से डिफाइन करें तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर को ही हम लोग क्या लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन कहलाया जाएगा, और भैया डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और बेटा यही कॉन्सेप्ट अब पूरे चैप्टर में चलेगा, तो प्लीज बेटा एक बार अपने नोट्स को फटाफट लिख के रिवाइज करो जो तुमने लिखा है। पुराना कॉन्सेप्ट भी देखना इसलिए कि भैया जाल में ना फंसे। अगर तुमसे अब क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर ओल्ड कॉन्सेप्ट से नहीं देना है, इसका आंसर न्यू कॉन्सेप्ट से देना है। कैसे, मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले देख लीजिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बेटा एक बार, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, सर रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। श्योर है? तो भाई साहब ये देख लीजिएगा, रेडॉक्स रिएक्शन की कहानी चल रही है सर। डन? अरे साथ साथ में छाप लो यार, कितना स्लो लिखते हो भाई, स्लोली स्लोली, इतना भी स्लोली मत लिखो भाई, जल्दी छाप दिया। चलिए भैया डन। चलो अब मैं आगे आगे चलता हूं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, भैया आज के बाद अगर हम लोगों को इलेक्ट्रॉन दिखेगा तो हम लोग भैया इलेक्ट्रॉन से निकाल देंगे, और भैया ऑक्सीडेशन नंबर दिखेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर से निकाल देंगे। सर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, वो कैसे इंक्रीज करता है, कैसे डिक्रीज करता है, प्लीज बेटा ध्यान सुनना भाई, सबसे रिक्वेस्ट है। तुम शायद 11th में 12th में किसी और टीचर से कहीं और कुछ पढ़ा होगा, स्कूल का अपना कॉन्सेप्ट होगा, कोचिंग का अपना कॉन्सेप्ट ने लिया होगा दिमाग में, तो भैया आप उसको ना प्लीज इसको बहुत ज्यादा इधर मत लगाना। हर एक का पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है, तो भाई सीखना कैसे मैं पढ़ा रहा हूं, उससे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। आज ऑक्सीडेशन नंबर निकालना परफेक्शन आज के आज करेंगे। आज कोई डीपीपी नहीं है क्योंकि कुछ लोग नए हैं और कुछ पुराने हैं, उनको मूल कॉन्सेप्ट पूरा रिवाइज करना है, सारे डीपी जो बचे हुए हैं वो रिवाइज करना है। तो इसीलिए बोल रहा हूं आज भैया इसको, आज की क्लास में मेन मुद्दा यही है कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर कल बोलूं तो कल आपको आना चाहिए, ठीक है पक्का। तो आज का मेन पर्पस ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, कल इसका एप्लीकेशन, कल इसका एकदम ऊपर नीचे भाई साहब पूछो मत क्या क्या होगा। तो चलिए भैया इंट्रोडक्शन हो गया है रेडॉक्स का, रेडॉक्स इंट्रोड्यूस हो चुका है आपकी जिंदगी में। अब आपको एक ही चीज निकालना सीखना है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो सुनिएगा कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। भैया ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें, ऑक्सीडेशन नंबर की बात की जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर, अब बार बार इतना बड़ा ना लिख के, ऑब्वियस है भाई आजकल हाँ जेनजी वाला चल रहा है सब कुछ, अब तो प्रोटेस्ट भी जेनजी हो गया है, हर चीज में जेनजी हो गया, ऐसे बुरा लगता है यार। बाकी जेन अल्फा वाले क्या बोलेंगे, हाँ वो लोग क्या सोचें, वो लोग नहीं जाना है, हर चीज में लोग घुसा देते हैं आजकल। लेकिन भाई साहब शॉर्टकट, मुझे एक ही चीज अच्छी लगती है, अपने देखते हो अपनी लाइफ कितनी शॉर्टकट हो गई है आजकल, अलग अलग मैसेज आते हैं, हाँ पता नहीं ये सब क्या चल रहा है, ठीक है ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, शॉर्टकट लिखने की आदत हो जाती है, तो उसी शॉर्टकट को साइंस भी फॉलो करता है, और यह बोल सकते हैं साइंस वाले लोगों ने ही ये शॉर्टकट बना रखा है। आजकल तो ऐसा हो गया है कि भाई साहब ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हैं, पर ऑक्सीडेशन नंबर भाई साहब देखोगे, सुनना ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या, हम ओन से लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, क्या लिखते हैं सर ये क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर पहली बात ON, सर ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफाइंड फॉर, देखिए ना डिफाइंड ऑलवेज फॉर वन एटम ऑफ एलिमेंट। सर ऑक्सीडेशन नंबर किसी का लिखा है ना, मान लो कहीं पर मैं बोल रहा हूं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, तो बेटा उसको क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन नंबर अगर ऑक्सीजन का -2 है तो भैया उसको क्या बोलोगे कि सर एक आइटम होगा ऑक्सीजन का। सुनना भाई पहले बहुत बड़ा सा कंफ्यूजन दूर करना, कुछ लोग साथ दिक्कत है वन एटम को, सर मैं बोल रहा हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर किसी का -2 है तो बेटा इसका मतलब क्या है कि सर उसके एक एटम पे कितना चार्ज होगा, -2, उसके एक एटम पे कितना चार्ज होगा, -2। कुछ लोगों के साथ दिक्कत है,
मैं तुम्हें बता रहा हूं, अभी कुछ लोग होंगे देखना सर यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं होता, ये 2 एटम पे -2 चार्ज है, तो एक एटम पे कितना होगा -1। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा एक एटम के लिए डिफाइन होता है, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा एक एटम के लिए डिफाइन होता है। दूसरी बात सर, ड्यूरिंग आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन जब भी करते हो, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन वी कंसीडर, हम क्या करते हैं, वी कंसीडर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी कंसीडर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर किसका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन? इन अ कोवेलेंट बॉन्ड फ्रॉम, सर फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। सर आज थोड़ा थ्योरी है तो प्लीज साथ साथ में लिखते रहिएगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। सर यहां पर ना कोई बोलेगा तो भाई साहब देख लेना, यहां पर हम कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, कोवेलेंट बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग कंसीडर कर सकते हैं ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन। श्योर सर ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बात ये है, ये छोटी छोटी बातें लिखते टाइम भी सोचिएगा कि सर ने ऐसा बोला, जैसे HCl का बॉन्ड है बेटा, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, HCl का बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट वाला याद है ना, शेयरिंग इज केयरिंग, तो शेयर करके इलेक्ट्रॉन रखते हैं। लेकिन क्लोरीन जो होता है डोमिनेट कर जाता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाता है, ज्यादा, तो थोड़ा सा जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर की तरफ मुड़ जाता है। तो भाई साहब कोवेलेंट बॉन्ड में देखेंगे तो आप इसको ऐसे बोलते थे माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सर देख लीजिएगा ऐसा आपको कुछ बताया गया होगा, थोड़ा थोड़ा 11th 12th की कुछ बातें, इतनी बेसिक बात तो याद होगी कि भैया HCl है तो HCl में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सर क्लोरीन की ज्यादा है, तो माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा। यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि पार्शियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हम कंसीडर कर रहे हैं, पार्शियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसीडर हो रहा है। लेकिन अगर तुम हमसे पूछोगे तो भैया ये कोवेलेंट बॉन्ड का ट्रांसफर, यहां पर आओगे तो सीधा सीधा पता है हम कैसे कंसीडर करेंगे, हम सीधा सीधा भैया इस पे -1 इस पे +1 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर अगर कोई पूछेगा हाइड्रोजन का तो हम लोग क्या बोलेंगे, +1, इधर क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन खींचा तो -1, एक इलेक्ट्रॉन खींचा तो -1, यहां पर +1। सर याद रखिएगा जब भी बोलेगा सर आपको ना ये कोवेलेंट बॉन्ड बॉन्डिंग में जब बताया जाएगा तो इसका डाइपोल मोमेंट निकाला जाता है, पार्शियल चार्ज होता है, पार्शियल। लेकिन भैया पार्शियल चार्ज हम लोग यहां कंसीडर नहीं करते, हम कितना +1 और -1। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो बाबू याद होगा ना, ऐसा तो नहीं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या था, इलेक्ट्रॉन को पुल करने की पावर, दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर। भाई साहब वैसे कुछ लोग होते हैं वो सांप टाइप बिहेव करते हैं, भाई तुमसे बोलेंगे नोट्स दे दोगे, पता चला तुम्हारा नोट्स गायब कर दिया। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना ऐसे जिंदगी में, दोस्त होते हैं, पढ़ने के लिए नोट्स मांगते हैं, नोट्स ही गायब कर दें, किताब मांगते हैं, किताब भी गायब कर देते हैं। दूसरे मतलब H और Cl भैया इलेक्ट्रॉन एक एक लेके, हाइड्रोजन बेचारा कितना बेचारा शुद्ध आदमी है, बोल रहा है कि चलो चलो कोई बात नहीं, तुम भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करो, हम भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बेटा ऐसे ही बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे ही बनता है सर, शेयरिंग करके, इक्वल शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। पता चला जैसे ही बॉन्ड बना, क्लोरीन बोल रहा है कि देखो ऐसा है ना कि हमारा जो है, हाँ मंत्री जी से जान पहचान है, खींच लेगा। अब हाइड्रोजन क्या करे, एक बॉन्ड बनाया है लेके चला गया। यहां पर पूरा का पूरा लेके कंसीडर हम लोग कर ले, रियल में नहीं लेके जाता। रियल में अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ोगे तो रियल में पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं पुल हो जाता, ये -1 +1 बेटा ऑक्सीडेशन नंबर की कैलकुलेशन में कंसीडर होता है। एक ही बॉन्ड है इसलिए इधर -1 इधर +1। जैसे अगर भैया याद करो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये देख लो सर, कार्बन ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर आप ऑर्डर देखेंगे सर, भाई थोड़ा सा मतलब आप लोग सब लोग 11th 12th पास है, तो मैं बेसिक बात अगर थोड़ा सा एक्सपेक्ट करूं आप लोगों से कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये सब वर्ड आप जानते होंगे। इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर किसकी ज्यादा है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर अगर मैं बोलूं तो बेटा कार्बन की कम होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, कार्बन की कम होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऐसे कार्बन भी इलेक्ट्रॉन खींचता है लेकिन ऑक्सीजन का भैया ज्यादा पावर है।
और यहाँ पावर का ही गेम है, देख रहे हो, पावर का ही गेम है। इसको भैया जिसका पावर ज्यादा है वो भैया क्या करेगा। अब यहां पर एक बॉन्ड नहीं है बेटा, कितने बॉन्ड्स हैं, 2 बॉन्ड है। तो देख लो यहां ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना के बैठा है। कार्बन का देखो कितना भोलापन है, एकदम भोला भोला बच्चा बैठा हुआ है। सर ऑक्सीजन के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन बना के ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन क्या करेगा, इधर खींच लेगा। बाबू बताओगे ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा। सर ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये वाला भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। सर इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर कोई पूछेगा तो -2, क्यों 2 खींच लिया, इधर खींचेगा तो -2। सर क्यों, क्योंकि 2 बॉन्ड है, वहां 1 बॉन्ड था तो एक -1 +1, यहां -2, यहां -2। कार्बन पे कितना होगा, सर -2 गया तो इसके ऊपर +2, -2 गया तो इसके ऊपर +2, सर +4 आ जाएगा। तो कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड हो, प्यास ध्यान सुनना भाई, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड हो कैसे निकालते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया जाता है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, इसलिए मैंने लिखा ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, वह आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है तो भैया हम ऑक्सीडेशन नंबर की कैलकुलेशन में बेटा कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 काउंट कर लेंगे, ऑक्सीजन का -2, इस ऑक्सीजन का -2। पक्का हो जाए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बेटा इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर होती है यार भाई, तो मैं अभी लिखवा दूंगा, इसके बाद लिखवा दूंगा, ठीक है। प्लीज अभी सुनना समझना कैसे पावर होती है, बस जान जब पावर हो तो खींच लेगा अपने साइड, तो अपने साइड खींचेगा, जितना होगा उसके हिसाब से खींच लेगा। किसी भी उसमें जाएंगे तो वहां पर यही काम करेगा। सर यहां पर देख लीजिए कार्बन ऑक्सीजन खींच लिया, ये वाला अपने हिसाब से। अब ऐसा नहीं कार्बन बड़ा शुद्ध आदमी है, नहीं, कार्बन भैया पावर, सब पावर का गेम है। हर इंसान भैया अपने से कमजोर इंसान का क्या करेगा, पावर खींच लेगा। सर देख लीजिए CH4 है, CH4 को देखिए सर, CH4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग बेटा ऐसा इतना भी वीक बॉन्ड है क्या, कोवेलेंट बॉन्ड बताइए। कोवेलेंट बॉन्ड बेटा शेयरिंग वाला बॉन्ड होता है, इतना भी बेसिक अगर आप पंचवर्षीय योजना में तो नहीं आया ना कोई कि इस साल हम खाली ये देखेंगे कौन सा मास्टर पढ़ाएगा। बेसिक का मतलब बेटा अब इससे बेसिक क्या होता है। अब तुमको ये भी बताऊं कि कार्बन बाबू आए देखो रील में बताता है, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, 1 हाइड्रोजन का, 1 कार्बन का, 1 हाइड्रोजन का, ये बॉन्ड में 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन होता है। ऐसे बताऊं क्या कि अरे देखो ये ऐसे देखो कूद कूद के रील देखेगा जी, ये देखो CH4 में कार्बन पकड़ लिया हाइड्रोजन के साथ। कार्बन और हाइड्रोजन में अगर कंसिडर करने जाओगे तो भैया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर देखने जाओगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम किसको बोलेंगे, सर कार्बन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, कार्बन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। और भैया जैसे ही ये बात मोहल्ले में पता चली, तुम खुद से बता दो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, सर इसका इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। तो सर यहां पर क्या हो गया, सर इसका इलेक्ट्रॉन 1 गया तो +1, इसका इलेक्ट्रॉन 1 गया तो इधर कितना हो गया +1, इसका इलेक्ट्रॉन 1 गया, सर एरो देख लो किधर जाता है, सर इस पे +1, यहां से 1 गया तो इस पे कितना हो गया +1। सर कार्बन पे कितना होगा, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, सर 4 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो -4 होगा। पक्का सर -4 होगा। मोल कॉन्सेप्ट बैकलॉग है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आज तुमसे नहीं पूछ रहे। मोल कॉन्सेप्ट तो ये है भी नहीं, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। शायद आप सब लोग 9th 10th 11th 12th भाई यकीन में आए हैं तो कुछ तो 11th 12th पढ़ के आए होंगे। थोड़ा बहुत भी आप अगर साइंस को झेल के आए होंगे तो उसमें ये सब चीजें, अब CH4 कार्बन डाइऑक्साइड ये सब तो आपको पता चल ही जाता है। पक्का श्योर है, डन, आर यू गाइस श्योर। भैया देख लीजिए कहीं स्ट्रक्चर दिया हो तो भैया आप क्या करें, एरो बेटा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्शन में किया जाता है। आप कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कार्बन पे कितना होगा बेटा, इधर से -1, इधर से -1, इधर से -1, इधर से -1, कितना हो गया -4 हो गया। श्योर है, चले बाबू आगे चले। तो भैया ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जब भी बोलेगा 1 के लिए,
एक एटम का होगा। दूसरा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया जाता है। सर व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या अभी तक क्या दिख रहा है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? अगर ऑक्सीडेशन नंबर को एकदम डिफाइन करना हो तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज, सर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज, सर देख लीजिएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, इट इज डिफाइंड एज रियल और हाइपोथेटिकल, रियल और हाइपोथेटिकल, सर sometimes real sometimes hypothetical, रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा? चार्ज होता है, रियल हो या हाइपोथेटिकल चार्ज डेवलप्ड ओवर, सर डेवलप्ड ओवर an atom when it goes from its free state या फिर हम बोल देते हैं एलिमेंटल स्टेट टू कंबाइंड, या फिर क्या बोल दिया जाता है इंग्लिश में डेफिनेशन भाई साहब मुबारक। ऑक्सीडेशन नंबर का बेसिक डेफिनेशन ये कहा जाता है कि इट इज अ रियल और हाइपोथेटिकल, रियल भी हो सकता है हाइपोथेटिकल भी हो सकता है। इट इज इक्वल टू चार्ज, सर ये इतना इक्वल टू चार्ज। सर ध्यान सुनना अपने पास, ऑक्सीडेशन नंबर किसको बोलते हैं? इट इज डिफाइंड एज रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज डेवलप्ड ओवर एन एटम व्हेन इट गोज फ्रॉम, जब वो एटम कहां से कहां जाए, अपने फ्री स्टेट से किस में चला जाए, कंबाइंड स्टेट में चला जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर बोल देते हैं कि सर ये रियल या इमेजिनरी है, सर वो कहां चला जाता है। हो जाएगा, श्योर है सर? हो जाएगा सर, डन। अब भैया बात करें एलिमेंट्स का, सर रियल और कैसे होता है, मैं तुमको एक बात बताता हूं, ध्यान सुना। इट इज ऑक्सीडेशन नंबर इज, याद रखिएगा मैं लिख भी देता हूं, इट इज अ रिलेटिव चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर इज अ रिलेटिव चार्ज। जैसे हम लोग का रिश्तेदार बदलता रहता है ना, एकदम जैसे बोलेगा ना भी कि भाई सिलेक्शन हो गया ऑनलाइन से, तो बोलेगा हमको पहले से पता, ये लड़का लड़की बहुत टैलेंटेड था जी, मोबाइल पे, हाँ मोबाइल पे ही पढ़ के निकाल दिया। आज जैसे ही मान लो गड़बड़ाया तो बोलेगा हमको तो पहले से ही पता था। तुमको क्या लगता है? हाँ मोबाइल में दिन रात लगा रहता था, चैटिंग करता रहता था, होता है ना रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज मतलब सर एब्सोल्यूट चार्ज नहीं होता, इट इज अ रिलेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ये चेंज होता रहता है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? जो बदलता रहे, ऐसा भाई साहब। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? रिलेटिव चार्ज होता है, एग्जैक्ट चार्ज नहीं होता। जैसे देखोगे, अगर मैं तुमसे बात करूं, ये देखो ऑक्सीजन अगर खुद से बॉन्ड बना के बैठा है, O2 बेटा क्या है? एलिमेंट है। O2 क्या है? अपने ही एलिमेंट से बना के बैठा है। अगर मैं बोलूं ऑक्सीजन का कि बाबू तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो O2 में दोनों ऑक्सीजन का अगर ऑक्सीडेशन नंबर पूछोगे तो भैया क्या बताएगा? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। काहे कि सर जानते हैं ये अपना बिरादरी से मिला हुआ है। ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन बोल रहा है किसका इलेक्ट्रॉन खींचे, बगल में अपना ही तो भाई है, किसका इलेक्ट्रॉन खींचे। सर ऐसे याद रखिएगा, देखिएगा ऑक्सीजन, इसी ऑक्सीजन को बता रहा हूं, यही ऑक्सीजन भैया अगर भाई साहब किसी के साथ चिपक जाए, यही ऑक्सीजन देखेंगे तो अगर भैया हाइड्रोजन के साथ चिपक जाए, अगर यही ऑक्सीजन भैया कंपाउंड बना ले, बॉन्डिंग कर ले किसी और से, सर कंपाउंड बना ले, बॉन्डिंग कर ले किसी और से, यही ऑक्सीजन देखिएगा एकदम में बदल जाता है। जैसे ही देखा कि दूसरा कोई है, जैसे देखते नहीं हो, हाँ घर वाले क्या मतलब हम लोग कैसे ज्ञान देते हैं? जैसे मान लो तुमको तुम्हारा क्लास का टॉपर मिल गया तो तुम थोड़ी ना ज्ञान देते हो, या दो 380 वाले मिल गए बच्चे, तो एक दूसरे को क्या ही ज्ञान देंगे? ज्ञान नहीं देते। हाँ 380 वाले को 100 वाला मिल जाता है, भाई इसको ज्ञान देगा, जानता है भाई हाँ मैं थोड़ा मेहनत करता हूं, तुम तो एकदम नहीं मेहनत करते, मेहनत किया करो। जैसे तुम लोग अभी ज्ञान देते हो किसी को, ऐसे देने लायक बच्चे नहीं होते हो। हाँ अभी तो 6th वाला बच्चा भी तुमको समझा देता होगा भैया पढ़ लीजिए, दीदी पढ़ लीजिए। लेकिन एक बात बताता हूं, इट इज अ रिलेटिव चार्ज, मतलब आदमी अपने हिसाब से देखता है कौन किस तरह का, उस तरह से ज्ञान दे रहा होता है। ठीक है, सिंपल सा। ऑक्सीजन अपने वाले से मिला, बोला भाई इसको क्या समझाने जाऊं, इसको मैं अपने वाले से नहीं इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं। लेकिन जैसे ही मौका मिला, पता चला कि पावर ज्यादा है, सर ऑक्सीजन की पावर ज्यादा है,
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है। बाबू एकदम में पकड़ के बैठ गया, बोला इधर आ बाबू, हाइड्रोजन देखो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन किसी काम का नहीं है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन किसी काम का नहीं है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन देख लीजिएगा सर, यहां पर क्या हुआ, -2 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, -2। तो भैया देख ले, यहां पर रिलेटिव चार्ज का मीनिंग समझा रहा हूं, क्योंकि ये सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जब आएंगे असर्शन रीजन, तो वहां पर ये सब चीजें काम आएंगी। ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड नंबर नहीं होता, इट कैन वेरी, वो डिपेंड करता, अपने एलिमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज अ रिलेटिव चार्ज। लेकिन दूसरे से जैसे कंबाइन हुआ, अब ऑक्सीजन हवा में उड़ रहा था, लोगों ने बोला रुको रुको रुको, ऑक्सीजन हवा में उड़ रहा है, ऑक्सीजन का बॉन्डिंग कर दिया फ्लोरीन से, लो भाई फिर से ऑक्सीजन देख लो। अब यहां पर देखोगे तो यहां पर कौन है इसका, हाँ इसका किसका पावर ज्यादा है, फ्लोरीन का पावर ज्यादा होता है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से ज्यादा पावर किसका होता है, फ्लोरीन का। अब ऑक्सीजन सदमे में चला गया कि सर ऐसे कैसे मतलब ऐसे इतना जल्दी रंग बदलिएगा, अभी हम 0 पे थे, अभी आप हमको 0 चार्ज दिए थे, अभी हम किसी और का इलेक्ट्रॉन खींचे थे सर, जल से ही थोड़ा सा आगे बढ़े भैया, आपको समझाने के लिए लोग आ गए। ऑक्सीजन और फ्लोरीन, सर अब की बार किसकी पावर ज्यादा है, फ्लोरीन की। कितना बॉन्ड है, एक तो -1, इधर से एक खींचेगा तो यहां -1। ऑक्सीजन चचा से पूछो ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो बेटा सीधा सीधा आप देखेंगे तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। सर ये देख लीजिए, ये एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल रिलेटिव चार्ज का। ऑक्सीडेशन नंबर इट इज अ रिलेटिव चार्ज, इट इज नॉट द फिक्स्ड चार्ज कि भैया ये फिक्स्ड है, ना ना ना, ये भैया क्या होगा सर देख लो। हाँ तो ये देख लेना सर, बॉन्ड से देख लो, बॉन्ड में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यहां पर एक बॉन्ड है तो एक खींच लिया, यहां एक बॉन्ड है तो एक खींच लिया। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देख के बॉन्ड डिसाइड कर लो, पक्का हो जाएगा, श्योर है। तुमको एक ही कंपाउंड के अंदर तुम निकालोगे, ट्राई करोगे, चलो साथ में सोचोगे। बाबू एक बात बताओ, हाँ अगर मैं बताऊं तुमको, ये देखना एक ही कंपाउंड है, शायद आप सब लोग बॉन्डिंग जानते हैं, एक ही कंपाउंड है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर और इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर दोनों एक ही कंपाउंड है ना, कंपाउंड एक ही है, एसिटिक एसिड है। अगर आप इसके अंदर इन दोनों कार्बन के बारे में सोचिएगा तो दोनों कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या सेम आएगा या अलग अलग आएगा, बस इतना बताओ। कार्बन ऑक्सीडेशन नंबर इट इज अ रिलेटिव चार्ज, क्या ये बात डिफाइन हो पा रही है आप लोगों से? क्या ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स रहता है? नहीं सर, ऑक्सीडेशन नंबर इट कैन वेरी। सर क्या होगा सर, कार्बन का यहां देखेंगे, यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे तो भैया कार्बन का सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन का, फिर कार्बन का, फिर हाइड्रोजन का। सर ये देख लो, सर ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो यहां भैया हाइड्रोजन पे +1, यहां हाइड्रोजन पे +1, ये देख रहे हो यहां पर कार्बन कैसे बिहेव कर रहा है, दादा की तरह कि भैया हमको बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कोई पूछेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन यहां पर कितना होगा, -3। अब ये कार्बन यहां हीरो बन रहा था, बोला सर हम तो हीरो हैं, लेकिन कार्बन, इस कार्बन को पकड़ो। अच्छा कोई बोले सर ये कार्बन, बेटा सेम बिरादरी वाला, अपना भाई साहब, एकदम अपना बराबरी वाले से आप इलेक्ट्रॉन ले दे नहीं सकते, सीधी सी बात है। तो अपने आइटम से, अपने बगल वाले आइटम से नहीं ले दे सकते, ये ध्यान रखिएगा। कोई ये ना सोचे सर कार्बन को छोड़ दिए, नहीं बाबू, कार्बन को नहीं छोड़ा है मैंने, सर वो कार्बन से नहीं लेता, ऑब्वियस है एक ही आइटम अपने आइटम से नहीं लेगा। ये देखिए सर यहां 2 बॉन्ड है, ऑक्सीजन ज्यादा है तो अब की बार ऑक्सीजन पे -2, तो कार्बन पे कितना, +2। इधर वाला एक ही बॉन्ड है तो इस पे कितना हो गया सर, इस वाले ऑक्सीजन पे कितना हो गया, -1, कार्बन पे कितना हो गया, +1। सर ये कितना हो गया सर, एक ही कंपाउंड है, इसीलिए बोला इट इज ए रिलेटिव चार्ज। अगर क्वेश्चन में आए तो भैया थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन में ऐसी लैंग्वेज यूज कर लेगा कि देयर आर 3 एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, कैन दे हैव सेम ऑक्सीडेशन नंबर, मे और मे नॉट भी, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तुम्हारे पास अगर 2 कार्बन है एक कंपाउंड के अंदर, क्या उन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो सकता है? इट डिपेंड्स ऑन द
सर किस टाइप का बॉन्ड बनाया है। तो ये बात याद रखिएगा, ये भैया लाइन का मीनिंग समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, रिलेटिव चार्ज है, चार्ज होता है, रियल भी हो सकता है, हाइपोथेटिकल हो सकता है। और भैया अब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कैसे करते, ऐसे तो थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि भैया कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अब देखेंगे कैसे कैलकुलेट होता है। हो जाएगा भाई, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं, कौन है जी बेटा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर जब तक मतलब मैंने पढ़ा था, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर अगर आपको याद नहीं है तो याद करने का एक तरीका ये होता है कि भैया फोन ऐसे याद कर लेते हैं। नाइट्रोजन और क्लोरीन में आपको और ज्यादा अच्छे से देखना हो तो आप उसके लिए क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक में जाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से पता होता है। फोन कल, हाँ, ब्रो इन चाइना से, ऐसे करके हाइड्रोजन और फास्फोरस का ऑलमोस्ट बराबर होता है। तो भैया देख लीजिएगा ये ऐसे करके होता है, ठीक है। उसमें अब कार्बन के अंदर भी अलग अलग होते हैं, sp2 बहुत, आप जब ऑर्गेनिक पढ़ते तो उसमें और बड़ा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है। कार्बन में भी sp वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp2 वाला अलग, sp3 वाला अलग, तो ये बहुत बड़ा ऑर्डर होता है। बस एक नॉर्मल ओवरऑल आइडिया दे रहा हूं कि ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर आप याद कर सकते हैं। अगर अभी आपको आजकल में अगर सीखना तो ऐसा याद कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, क्लोरीन का भैया, क्लोरीन और नाइट्रोजन का थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्या है, कुछ नहीं, अब आपको इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वहां पर आपको एग्जैक्ट वैल्यू के साथ याद कराया जाएगा। पक्का? अरे ठीक है भाई, एकदम एकदम। जैसे आपको क्लोरीन और नाइट्रोजन, मैं तुमको एग्जांपल में, तुमको नाइट्रोजन क्लोरीन एक साथ नहीं मिल रहा है, तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम बस याद रखना ऐसा होता है। जो बोल रहे कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन हाइड्रोजन बराबर होता है, कार्बन हाइड्रोजन बराबर नहीं होता है। तो भैया रिलेटिव चार्ज की बात हो गई, ऑक्सीडेशन नंबर की बात हो गई, तो भाई आते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऐसा कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबका बॉन्ड खोल खोल के कौन ऐसे कैलकुलेट करेगा, कुछ तरीके होते होंगे, कुछ लोग होते होंगे। तो भैया हमारे पास रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रूल्स टू कैलकुलेट बेटा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, और भाई साहब तरीके सीखिएगा, तरीके सीखिएगा क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने पे क्या तरीका। अरे भाई मैं कार्बन पे निकाल रहा हूं, बोला ऑक्सीजन पे -1 नहीं होगा, -2 होगा। भाई मैं रिलेटिव ले रहा हूं, मैं सिर्फ कार्बन का कंसीडर कर रहा हूं, कार्बन इस ऑक्सीजन से कंसीडर कर रहा हूं। ऑब्वियस है ये हाइड्रोजन से भी ऑक्सीजन लेगा, -2 होता है, मुझे भी पता है, लेकिन बाबू मैं तो सिर्फ कार्बन का निकालने आया हूं। अरे क्या हो गया, ऐसे कैसे यार, जादू है शायद, कैसा कैसा चीज हो रहा है। देखो मैं तो भैया कार्बन का कंसीडर करना है तो कार्बन का निकालूंगा। अबे क्या चल रहा है यार, हाँ ठीक है ना अभी, हाँ, चलो तो इस तरह से कर रहे हैं। हाँ ये देखो भाई सब, यहां देखोगे रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या होता है, रूल नंबर 1, एलिमेंट्स या फिर एलिमेंट्स इन देयर फ्री स्टेट, ध्यान सुनिएगा, एलिमेंट्स इन देयर फ्री स्टेट और एलिमेंटल स्टेट, फ्री स्टेट या फिर एलिमेंटल स्टेट या फिर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल हैव 0 ऑक्सीडेशन नंबर। उनके ऊपर हम कितना ऑक्सीडेशन नंबर कंसीडर करते हैं, 0। कितना कंसीडर करते हैं बेटा, 0। ऑक्सीडेशन नंबर कितना कंसीडर होता है, 0। कि भैया अगर अपने फ्री स्टेट में है, अगर अपने फ्री स्टेट में है सर, अगर अपने फ्री स्टेट में है, एलिमेंटल स्टेट में, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में है सर, फ्री स्टेट मतलब लाइक सोडियम लिखा हुआ है सर, हाँ कार्बन लिखा हुआ है, सोडियम लिखा है, कार्बन लिखा है, हीलियम गैस लिखी है सर, अगर अपने पास जेनोन गैस लिखा है सर, अगर O2 गैस लिखा हुआ है सर, क्लोरीन गैस लिखा हुआ है, क्लोरीन गैस लिखा हुआ है, ऐसे करके भैया होमोएटॉमिक S8 लिखा है, P4 लिखा है सर, H2 लिखा हुआ है, N2 लिखा हुआ है सर, ऐसे करके अगर लिखा जाए तो इन सब में ऑक्सीडेशन नंबर कितना कंसीडर होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच 0। सर अगर आप अपने आप में
अपने आप में खुश हैं, जैसे हीलियम अपने आप में खुश है, बिना बॉन्डेड है, फ्री स्टेट मतलब अकेले हो। अगर तुम एलिमेंटल स्टेट मतलब बेटा इसको एलिमेंट बोलते थे, याद करो मोल कॉन्सेप्ट में एलिमेंट किसको बोलते थे सर, अपने ही एटम से कंबाइन होने को, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को एलिमेंट बोलते थे। तो एटम हो या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना कंसिडर होगा, 0 कंसिडर होगा। सर ऑक्सीडेशन नंबर कितना कंसिडर होगा, 0 कंसिडर होगा। ध्यान सुनिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना कंसिडर हो जाएगा, 0 पक्का। सर एक बात बताएं, अगर हम सिंपल आयन की बात करें, इन आयन, सिंपल आयन मतलब मोनो एटॉमिक आयन, ऐसे लिख देता हूं मोनो एटॉमिक आयन। ध्यान सुनिएगा, मोनो एटॉमिक आयंस, अगर मोनो एटॉमिक आयन है मतलब सिंपल आयंस है, मोनो एटॉमिक आयंस, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन आयन। सर मोनो एटॉमिक आयन है अगर आपके पास, मोनो एटॉमिक मतलब जैसे ये वाला, ये जैसे Cl-1 है, Cl-1 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्या होगा, क्लोरीन का, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1। सर अगर ऑक्सीजन -2 दिया है तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्साइड आयन। सर ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन में मैं पूछ दूं कि भैया इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन बताओ, तो तुम क्या लिखोगे, सर ये -2 लिखोगे, यही लिखोगे। सर देख लीजिए, अगर तुमको बोला जाए बेटा एन फैक्टर नहीं है, एन फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, एन फैक्टर बेटा हमेशा पॉजिटिव था, एन फैक्टर कैन नॉट बी निगेटिव। अगर एन फैक्टर निगेटिव नहीं होता था बेटा, ये -1 और ये +1 है, या -2 लिखा है। सर अगर आपको कहीं पर बोल दिया जाए एल्यूमिनियम +3 लिख दिया जाए, तो बाबू इसका देख लेना, इसका भैया क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम क्या कंसिडर करोगे, +3 कंसिडर करोगे। अगर भैया आप कटायन या एनायन बना के बैठे हैं, अगर फ्री है तो भैया आप देख लीजिए, अगर फ्री है तो भैया आप देख लीजिए कि कैसे सीधा सीधा 0 हो जाता है। लेकिन अगर आप कटायन या एनायन बनाएंगे तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना कंसीडर होगा, सर जो भी आपके ऊपर चार्ज होगा। सर ध्यान से देखना अपने पास थर्ड रूल, ऑब्वियस है, पहली आप फ्री स्टेट में थे, आप अपने नेचुरल स्टेट में थे तो आपका 0, आप आयंस बनाएंगे तो आपका ऑब्वियस और चार्ज के ऊपर आएगा। अब जब आयंस बनाते हैं, ध्यान सुनना अपने पास, अरे कितना स्लो लिखता है भाई, लिख जल्दी जल्दी लिख, जल्दी जल्दी लिख भाई, सुंदर राइटिंग ज्यादा, मतलब थोड़ा फास्ट, मतलब नए कुछ लोग आए हैं बेटा, थोड़ा सा रिवीजन कीजिए, थोड़ा सा मतलब स्पीड बढ़ा के रखिएगा बाबू। हो सकता है आप आज पहली बार मिल रहे हो, हम लोग इसी स्पीड में चलते हैं, साथ में लिखते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। हमारे लिए नोट्स मैटर करते हैं बट उतने ही जितना एग्जाम हॉल में, हाँ रफ पेज ऑब्वियस है भाई, हम एग्जाम हॉल में कंप्लेन थोड़ा ना करते कि रफ पेज ज्यादा है कि कम है, भाई कर लेते हैं। किसने बीच क्लास में खड़ा होकर बोला कि सर 1 मोर शीट चाहिए, ऐसा नहीं होता है ना। तो उसी तरह सेम चीज की बेटा, आपको ये सब चीजें ठीक है, आप समझने फोकस कीजिए कि हाँ यार मैं क्वेश्चन करूं इस पे, ये चीज सोचो। देखना अगर कोई न्यूट्रल, अगर कंपाउंड की बात करें, इन कंपाउंड, ध्यान सुनना अपने पास, इन कंपाउंड मतलब क्या होगा सर, न्यूट्रल लिया हुआ है। तो भैया ध्यान सुनना, कंपाउंड है, अगर कोई न्यूट्रल है तो याद रखिएगा सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ each एलिमेंट, सर सबका सम किसके बराबर होगा, न्यूट्रल का मतलब क्या हो जाएगा, 0। ऑक्सीडेशन नंबर का सम हर एक एलिमेंट का आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। अगर कंपाउंड की बात कर रहे हैं सर, कंपाउंड का मतलब क्या होता है सर, यहां पर मैं साथ में जो लोग पुराने हैं उनको पता है सर, होमोएटॉमिक हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल लिख दूं बेटा, तो यहां पर लिख सकता हूं हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल लिख सकता हूं। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल्स टू 0। कि सर आप ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई बोल रहा हो कि सर ऐसा, अब मान लो मैंने ये दिया, इसका नाम होता है बेटा कार्बन सब ऑक्साइड होता है, इसका नाम होता है कार्बन सब ऑक्साइड, ये होता है कार्बन सब ऑक्साइड। अब ये मॉलिक्यूल है, क्या तुम ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो कि सर सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, सर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री कार्बन, जो भी 3 कार्बन एटम हैं, प्लस 2 ऑक्सीजन एटम्स, इसका सम किसके बराबर होगा, 0। सर ऑक्सीडेशन नंबर
सम करेंगे वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अगर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, और उसमें भैया अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें ऐड करोगे तो एडिशन का सम कितना बराबर हो जाएगा, 0। डन। कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर यही काम करना है। ध्यान सुनना, इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर, इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ये सबके लिए वैलिड होता है। ये जो रूल्स बता रहा हूं मैं, ये सबके लिए वैलिड होता है। इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, इसके लिए भी वैलिड हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें देख लेना अपने पास, छोटी छोटी बातें देख लेना कि एक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल अगर न्यूट्रल है तो उसमें भैया एडिशन करेंगे तो ऐड करने पे सम कितना आएगा, सारे एलिमेंट्स का ऐड करेंगे तो सम कितना आएगा, 0 आएगा। सम कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डन हो जाएगा भैया। तो पहला, दूसरा, तीसरा लिख लिए। इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर न्यूट्रल और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पता कैसे करेंगे कि न्यूट्रल कंपाउंड है, बेटा जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है क्या, नेत्र से नहीं दिख रहा हो तो त्रिनेत्र खोलो बेटा, तीसरी आंख यहां से खोलो, दिखेगा कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जैसे अभी चार्ज ये बेटा ऊपर -2 -1 +1 ये सब दिखता है, हम लोग को तो दिखता है। आप देखेंगे थोड़ा ध्यान से, न्यूट्रल का मतलब है कोई चार्ज ना हो आपके ऊपर, इसको बोलते हैं न्यूट्रल कंपाउंड। अगर भैया चार्ज कंपाउंड है, ध्यान सुनिएगा, अगर भैया चौथा रूल देखेंगे, सर इन कंपाउंड्स, और यहां पर लिख रहा हूं इन कंपाउंड्स, ये देख लीजिएगा यहां पर मैंने लिखा न्यूट्रल, लेकिन अगर मैं इसको चार्ज बोल दूं, सर इन कंपाउंड्स अगर चार्ज बोल दिया जाए, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक। ये देखिएगा इसको लिखने का तरीका भैया, ये सारी चीजें पॉलीएटॉमिक, हेटेरोएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक मॉली आयन लिख दूं, या फिर और चार्ज्ड हेटेरोएटॉमिक आयन, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ध्यान सुनना, अपने पास एक ही चीज को अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट वाइज लिखना चालू किया जाए तो भैया इस केस में देख लीजिएगा, अगर चार्ज बोला जाए, अगर कंपाउंड चार्ज है तो भैया उसके ऊपर देखोगे तो वहां पर क्या होता है कि अगर आप सम करोगे, देखना अपने पास, अगर सम करोगे, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट किसके बराबर होगा, चार्ज ऑन मॉलिक्यूल, चार्ज ऑन मॉलिक्यूल। जैसे सीधी सी बात है कि अगर आपको कोई भी पॉलीएटॉमिक आयन मिलता है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल चार्ज मिलता है, जैसे ये सिंपल सा एग्जांपल CO3-2, सर CO3-2 इसमें देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम प्लस 3 ऑक्सीजन एटम, इसका सम किसके बराबर मिलेगा, तो इसका सम किसके बराबर मिलेगा, -2 के बराबर मिलेगा। कार्बोनेट आयन, तो ये छोटा छोटा चीजें, छोटी छोटी बातें, अगर आप कहीं पर भी जाते, मान लो आपको ये दे रहा हूं Cr2O72-, अगर ये दे रहा हूं तो बेटा ये जो ऊपर -2 है, ये सबके ऊपर -2 होता है। ये कार्बोनेट का मतलब बेटा ऑक्सीजन के ऊपर नहीं, पूरे कंपाउंड के ऊपर -2 होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, मैं पहले बता देता हूं क्योंकि अभी कैलकुलेशन चालू होगी, और कैलकुलेशन चालू होते दिमाग चलता है। कुछ ऐसे भाई साहब, कुछ ऐसे टैलेंटेड लोग आते हैं बाद में कि क्या बोलेंगे, सर जानते हैं कार्बन तो न्यूट्रल ना है, ये जो चार्ज है ना -2 ऑक्सीजन पे है। बाबू ऐसा सोच अगर लेके चलोगे, सच बता रहा हूं, उधर इस्तीफा हो चाहे ना हो, तुम जरूर दे देना। क्लास रोकना, फटाफट इस्तीफा, मतलब रोकना क्लास से इस्तीफा देना। सोचना कि कैसे सोचा मैंने, इतना भयंकर सोच कैसे आई मेरे अंदर कि सर बोले सर इसके ऊपर लिखा है। बाबू ऐसा मत करो, ये पूरे कंपाउंड पे होता है -2, ऐसे नहीं जैसे Cr2O7, सर 7, पता चला कुछ तो ऐसे क्रांतिकारी निकलता है ना, बोलता है सर देखिए काहे का टाइम वेस्ट कर रहे, 7 -2 -5 कर दीजिए। बाबू ऐसा क्रांतिकारी थॉट आए, एकदम खतरनाक थॉट को एकदम भाई साहब उसी टाइम पर, सर 2 क्रोमियम एटम का सम
प्लस 7 ऑक्सीजन एटम का सम, ये किसके बराबर होगा? -2 के बराबर। तो प्लीज इसीलिए इतना डिटेल में, इसीलिए इतना आराम से बताया जा रहा है कि ऐसे क्रांतिकारी थॉट्स ना लेके आए। अगर आए तो भैया उसको रोक लें, उसको उसी टाइम भैया एकदम रिजाइन कर। देख रहे पेन फेंक दिया मैंने, मतलब ऐसे ही फेंक दी इस तरह के थॉट्स को। ठीक है, डन। तो बस अब बात करते हैं, अब यहां से कहानी चालू होती है सर। अगेन हाँ, ये भी इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर, इट इज सर ऑल्सो वैलिड फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर कोऑर्डिनेशन या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बस कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है कि भैया वहां पर लिगेंड्स आते हैं, और लिगेंड्स में भैया क्या हो जाता है कि लिगेंड्स में 2-3 एटम्स का एक साथ कंसिडर किया जाता है। इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो भैया ये बेसिक 4 रूल्स थे जो मुझे बताने थे। अब इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे किसका क्या होता है। ये बेसिक 4 रूल्स थे जिनको एकदम बताने थे, और क्या। इसके बाद भाई साहब अब सीधा सीधा चेक शुरू करेंगे सर, सीधा सीधा शुरू करेंगे। बेसिक रूल्स हैं जिनको आपको यूज करना था। चलिए सर ध्यान सुनिएगा। अब यहां से देखिएगा, यहां से चालू करते हैं, पीरियोडिक टेबल में जाते हैं। फॉर ग्रुप 1 एलिमेंट्स, और ग्रुप 1 एलिमेंट्स लिखूं या फिर इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ग्रुप 1 एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? अल्कली, हाँ मेटल्स बोलते हैं शायद, ऐसा ही कुछ नाम था ना। ग्रुप 1 एलिमेंट्स में अल्कली मेटल्स को देखेंगे तो भैया कौन कौन से आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रांसियम को हम लोग इसलिए नहीं लेते क्योंकि रेडियो एक्टिव है। हाइड्रोजन भैया ग्रुप 1 में कंसीडर किया नहीं जाता बिकॉज अल्कली मेटल होता नहीं है। इन सबको देखोगे तो ध्यान सुनना, इनका भैया अगर फ्री स्टेट में है, अगर ये अकेले बैठे हैं तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है इनका? 0। लेकिन अगर ये जिंदगी में कभी भी कंबाइन करेंगे, ये जब भी जिंदगी में कंबाइन करेंगे, किसी के साथ अगर जिंदगी में बॉन्डिंग किया इन्होंने, तो इन्होंने भैया फिक्स कर लिया है कि हमारा ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज इक्वल्स टू +1। ये भैया ये चेंज नहीं करते, एकदम फिक्स है इनका। ये कसम खा लिए हैं कि हम ग्रुप 1 के हैं भैया, हम अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स। भैया ध्यान से देखिएगा सर, यहां पर सर फ्रांसियम को नहीं अल्कली मेटल कंसीडर करती क्योंकि इट इज अ रेडियो एक्टिव, वो भैया बॉन्ड बनाने की कोशिश करता ही नहीं है। सर फ्री स्टेट में क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर 0। लेकिन जैसे ही भैया किसी से कंबाइन करेंगे, इनका फिक्स है कितना? +1 ही करेंगे। मतलब कसम खा ली है इन्होंने एकदम कि हम +1 ही रहेंगे। 0 अकेले हैं तो 0 रहेंगे, जैसे किसी कंबाइन होंगे हम +1 ही दिखाएंगे। इनका फिक्स्ड है, ये बदलते नहीं। ठीक है, अब ग्रुप 1 कहां का? पीरियोडिक टेबल बेटा। हाँ इतना भी बेसिक में, ये इतना बेसिक नहीं जा सकता मैं। ग्रुप 1 कहां से आया? ग्रुप 1 पीरियोडिक टेबल, एक कलरफुल चार्ट बना होगा। केमिस्ट्री जिंदगी कलरफुल है बेटा आपकी, तो अगर आपको ये नहीं पता कि ग्रुप 1 कहां से आया, भैया ये पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1 भाई, ये भी लिखना था क्या? ग्रुप 1 ऑफ पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पता चला ग्रुप 1 लिखा, बोलेगा सर मेंडलीव्स का टेबल होगा कि पीरियोडिक टेबल मॉडर्न वाला। अरे बाबू, दिमाग के घोड़े उतनी दूर ही चलाओ जितना वो लौट के वापस आ पाए, ऐसा ऐसा मत चलाओ भाई। सर यहां पर देखोगे फॉर ग्रुप 2 एलिमेंट, सर ग्रुप 2 का एलिमेंट क्या होता है जी? फॉर ग्रुप 2 एलिमेंट्स भैया देखेंगे तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या? सर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। सर ऐसा कुछ होता है क्या? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं क्या? सर ये फैक्ट देख लीजिएगा, ग्रुप 2 का एलिमेंट है तो ग्रुप 2 में देखेंगे तो वहां पर क्या होता है? हाँ देख रहे हैं, बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप। हाँ राजी को छोड़ देंगे, काहे कि राजी हुआ नहीं। ठीक है सर देखिएगा, ये देख लो, इनके साथ देखोगे तो ये भी क्या होते हैं? अगर फ्री स्टेट में है, अकेले हैं तो ये इनको कोई मतलब नहीं। इनको पता है फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0 होगा। फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। लेकिन अगर दुनिया में कंबाइन किए, अगर ये किसी से बॉन्ड बनाए, अगर इन्होंने जिंदगी में किसी से नाता रिश्ता जोड़ा, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा फिक्स होता है। कितना होता है? +2। ये बेटा चेंज नहीं होता, याद रखिएगा, ये एकदम फिक्स रहते हैं।
सर ग्रुप 2 एलिमेंट्स का फिक्स रहता है कि +2 ही दिखाएंगे, बहुत मुश्किल है इसको +1 दिखाना। ठीक है, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स देख लीजिएगा, इन दो का फिक्स रहता है, इन दो का फिक्स रहता है। बाकी अब इसके बाद देखेंगे तो इनमें देखिएगा तो अलग लेवल पे जिंदगी चलती है, अलग ही लेवल पे जिंदगी चलती है। कैसा सर? देखिए सर, इस ब्लॉक में बचा कौन? हाइड्रोजन बच गया, इस ब्लॉक में हाइड्रोजन बच गया। फ्रांसियम और रेडियम भैया रेडियो एक्टिव होते हैं, इसलिए उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैलकुलेट करने, हाँ इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना नहीं है। हाँ बस 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 हो गया। तो +1 +2 बेटा बेसिक रूल्स कर रहे, ध्यान रखिएगा। इसी उम्मीद में बताया जा रहा है कि कल जब आप आएंगे तो पढ़ के आएंगे, मतलब ये उम्मीद तो मैं कर ही सकता हूं, इतना बेसिक उम्मीद तो कर ही सकता हूं, नहीं तो कल आके भी सर, हाँ ऐसा है कि अलग ही लेवल का सर, मैं अलग ही लेवल का टीचर था। बताइए, पहला दिन तो बताया आराम आराम से, दूसरा दिन पूछ भी नहीं रहा, खाली क्वेश्चन करा रहा है। बेटा कल क्वेश्चन होंगे, ये सारी चीजें घर पे लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फ्री स्टेट मतलब अकेला, कंबाइंड हुआ तो ऐसा। सर यहां पर देखेंगे तो अब कौन बचा है? हाइड्रोजन। तो भैया फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए देखेंगे तो हाइड्रोजन क्या होता है सर? फ्री स्टेट होगा, या फ्री स्टेट या एलिमेंटल स्टेट, फ्री स्टेट या फिर एलिमेंटल, हाइड्रोजन स्टेट ऐसे लिखा हो तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है सर? ऑक्सीडेशन नंबर 0। अगर फ्री है तो भैया 0। हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ कनेक्टेड है, अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कनेक्टेड है तो भैया हाइड्रोजन क्या शो करता है? हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ कनेक्टेड है तो सोर्स +1 ऑक्सीडेशन नंबर। हाइड्रोजन भैया अगर नॉन मेटल के साथ कनेक्टेड है तो भैया क्या शो करता है? +1। नॉन मेटल के साथ है तो +1, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है तो क्या होगा? +1। ठीक है एकदम। अरे हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ होगा तो +1 ऑक्सीडेशन नंबर, और हाइड्रोजन बेटा अगर मेटल के साथ कंबाइन होता है तो याद रखिएगा, इसको हम लोग बोल देते हैं, इस कंपाउंड का नाम होता है मेटल हाइड्राइड। याद रखना ये मेटल हाइड्राइड होता है। सर हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ कंबाइन होता है तो मेटल हाइड्राइड बनाता है, और वो क्या बनाता है? सोर्स। ये याद रखिएगा, मेटल हाइड्राइड मतलब जैसे सोडियम हाइड्राइड हो गया। सर हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कंबाइन हुआ, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कंबाइन हुआ, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कंबाइन हुआ, हाइड्रोजन भैया नॉन मेटल के साथ कंबाइन हो गया। सर हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ कंबाइन हो गया तो इन सब हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होगा? ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? इन सब पे जाके देखोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखोगे, ईच हाइड्रोजन कितना होगा सर? सीधा सीधा -1 +1 सॉरी कितना होगा? +1। लेकिन अगर यहीं पर हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ कंबाइन हो जाए तो याद रखिएगा ये +1 ये -1। अगर किसी मेटल के साथ कंबाइन हो जाए तो सर यहां पर क्या होगा? कैल्शियम हाइड्राइड। सर यहां पर इसके ऊपर +2, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यहां -1। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा एक एलिमेंट के, एक एटम के लिए डिफाइन होता है, याद रखना एक एटम के लिए डिफाइन होता है। यहां -1 लिखा है, क्यों? क्योंकि दो हाइड्रोजन पे -2, एक पे कितना? सर यहां पर आप किसी के भी देख लीजिए, इन सब में क्या हो जाएगा? तो भैया हाइड्रोजन का केस अलग रहता है। हाइड्रोजन भैया ऐसे फ्लक्चुएट करता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे फ्लक्चुएट कर जाता है। तो भैया एस ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक हो गया। एस ब्लॉक में अल्कली अर्थ मेटल्स हो गए, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो गए, हाइड्रोजन बचा था, हाइड्रोजन हो गया। एस ब्लॉक में पीरियोडिक टेबल में बेटा अब हम ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स कर रहे हैं कुछ लोगों का, तो उनमें ये लोग हैं कि भैया देखो इनका ऑक्सीडेशन नंबर ऐसा होता है। अब भैया एस ब्लॉक में कर लिया, तो एस ब्लॉक के बाद कौन आता है? फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ध्यान सुनोगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहां से कहां होते हैं बेटा? सर ग्रुप नंबर, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहां से कहां होते हैं? ग्रुप नंबर 13 टू क्या होते हैं? 18 तक। ये सब बात पता है ना बाबू? पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कहां से कहां होते हैं? सर पी ब्लॉक एलिमेंट्स याद है भाई? इतना बेसिक तो आता है ना कि सर हमको पता है सर ऐसा होता है कि सर एस लेफ्ट में होता है, पी ब्लॉक राइट में होता है, डी एंड एफ में। डी एंड एफ इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि उसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है।
पी ब्लॉक में वेरिएबल है लेकिन यहां कम वेरिएबल है, डी एंड एफ तो बर्बाद है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर रेंजेस फ्रॉम, सर ऑक्सीडेशन नंबर रेंजेस फ्रॉम n-10 तो n-10 लिख रहा हूं, ग्रुप नंबर -10 टू ग्रुप नंबर -18। सर आप यहां पर देख लेना, एक मिनट देख, अगर ग्रुप नंबर दिया हुआ, ग्रुप नंबर भैया कौन सा है 13, ग्रुप नंबर अगर 13 है तो ऑक्सीडेशन नंबर का जो रेंज है क्या होगा सर, ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज क्या होगा, तो सर यहां पर आप कैसे निकालेंगे, 13 - 10 +3 से लेकर -5 तक, सर +3 से लेकर -5 तक, तो इट इज अ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर और ये मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ये नॉर्मल एक रूल होता है कि भैया ग्रुप नंबर से -10 कर दो, ग्रुप नंबर से 18 कर दो। सर देख लो, अब तुमको भाई खुद से ट्राई करो, ग्रुप नंबर अगर तुम्हारा 14 है तो ग्रुप नंबर 14 में कहां से कहां चलेगा, +4 से लेकर -4 तक। ग्रुप नंबर भैया अगर तुम्हारा 15 है तो भैया तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां फ्लक्चुएट करेगा, +5 से लेकर -3 तक। ग्रुप नंबर भैया अगर तुम्हारा 16 है तो भैया कैसे फ्लक्चुएट करेगा, +6 से लेकर सर -2 तक। और ग्रुप नंबर अगर 17 है तो ग्रुप नंबर 17 कैसे फ्लक्चुएट करेगा, +7 से लेकर -1 तक। और ग्रुप नंबर, ये जनरल ऑक्सीडेशन नंबर का एक रेंज आ गया है, जनरल ऑक्सीडेशन नंबर का एक रेंज आया है। ग्रुप नंबर अगर 18 है तो भैया 18 वाले का भी ऑक्सीडेशन नंबर +8 से लेकर 0। तो ये अपने पास ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज होता है। सर रेंज बताया मैंने, अब कोई बोले सर रेंज बताया, फिक्स तो बता नहीं रहे। बेटा फिक्स इसलिए नहीं होता है, पी ब्लॉक में फिक्स इसलिए नहीं कर पाते हम लोग, पी ब्लॉक में फिक्सिंग क्यों नहीं हो पाती, पी ब्लॉक में क्यों नहीं होता, सर पी ब्लॉक में भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर है। सर याद रखिएगा, उसके दो रीजंस होते हैं, 2-3 रीजंस होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के, मैं बस रीजन बता रहा हूं। सर एक तो जैसे साइज का एक रीजन होता है, मेनली ग्रुप पीरियड 2 के एलिमेंट्स, पीरियड 2 के एलिमेंट्स जो होते हैं, पीरियड 2 के एलिमेंट्स जो होते हैं, सर पीरियड 2 के एलिमेंट्स याद है, सर पीरियड 2 के एलिमेंट्स जो होते हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये आप देखेंगे इनका अलग साइज छोटा होता है, इसलिए एनोमलस बिहेवियर दिखाते हैं। अगर आपको इनऑर्गेनिक थोड़ी बहुत याद हो तो साइज का रीजन होता है। सर दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होने का एक पेयर आता है, दैट इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि जो लोअर एलिमेंट्स होते हैं, जो हायर एलिमेंट्स होते हैं, जो लोअर अपने पास लोअर ग्रुप एलिमेंट्स जो होते हैं, सर लोअर ग्रुप एलिमेंट्स जो होते हैं वो शो करते हैं लेस ऑक्सीडेशन नंबर एज कंपेयर टू हायर एलिमेंट्स। सर एक वर्ड होता है ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो याद रखिएगा, मैंने रीजन बता दिया, बाकी आपको इनऑर्गेनिक में बहुत डिटेल में बताया जाता है, बाकी डिटेल में बताया जाता है इनऑर्गेनिक में कि भैया इनऑर्गेनिक में आप इसका रीजन पढ़ेंगे कि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, इन लोगों के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन से कोई बोले +7 दिखा दो, नहीं दिखा सकता। सर फ्लोरीन से कोई बोले कि भैया -1 के अलावा कुछ दिखा दो, नहीं दिखा पाएगा। ऑक्सीजन से बोले कि +6 दिखा दो, ऑक्सीजन +6 दिखा ही नहीं सकता। तो इसीलिए बेटा ये 2-4 रीजंस होते जो आपको अभी इनऑर्गेनिक में आपको पढ़ने को मिलेंगे। मैं थोड़ा इसलिए यहां बता रहा हूं कि मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोग कुछ लोग होंगे जो रिलेट करेंगे जब आप नोट्स पढ़ेंगे तब। ठीक है, डन, श्योर है सर। आप पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, मतलब पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जैसे सल्फर हो गया, आप जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं, हो गया भाई, छाप लिया साथ में सर, साथ साथ में लिख लिया गाइज, श्योर सर, श्योर। अब इसका रीजन बताता हूं, जैसे मैं एक बेस्ट एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि सर फॉर हैलोजेंस, हैलोजेंस की बात की जाए, हैलोजेंस तो पता है ना भाई, ग्रुप 17 एलिमेंट्स की बात करते हैं।
ग्रुप 17 एलिमेंट्स की बात करेंगे तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स में अगर आप देखेंगे तो भैया फ्लोरीन जो है सर, अगर तुमसे कोई बोलेगा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सर फ्लोरीन क्या दिखाता है? सर कैन ओनली शो, ये सिर्फ और सिर्फ क्या दिखा सकता है सर? -1 इन कंबाइंड स्टेट। यह जिंदगी में कभी भी कंबाइन होगा तो -1 एंड 0 इन फ्री स्टेट और एलिमेंटल स्टेट। सर ये भाई साहब इनका फिक्स्ड है। सर कोई बोले कि सर -1 के अलावा नहीं दिखा सकता, लेकिन ये लोग जो होते हैं ना बेटा, इनके पास d ऑर्बिटल होता है, तो भैया ये क्या शो कर सकते हैं? कैन शो -1 to +7 ऑक्सीडेशन इन कंबाइंड स्टेट। ये भैया कंबाइन करते हैं तो ये अलग अलग दिखा सके। क्यों? इसका रीजन होता है कि इनके पास d ऑर्बिटल होता है। d ऑर्बिटल आने से क्या होता है कि आप ज्यादा कम कर सकते हो, बाकी नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान सुनना अपने पास, यहां पर जब भी तुमसे बोला जाए तो भैया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के केस में तो ये नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ये +7 तक दिखा सकते हैं, ऊपर वाला नहीं दिखाता क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, वो सिर्फ -1 दिखाता है। उसके 2p5 होता है, 2p5 में भैया d का ऑर्बिटल है नहीं, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ये लोग के पास d होता है, इसीलिए लॉस भी कर जाते हैं, +7 तक चले जाते हैं, +7 तक चले जाते हैं। अब ध्यान सुनना, यहां पर अगर तुमसे हैलोजन के बारे में बोलूं तो अगर तुमको ध्यान सुनना सर, अगर तुमसे बोले जनरल ऑक्सीडेशन नंबर, याद रखिएगा जनरल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सर हैलोजन, तो जनरल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन हम क्या कंसीडर करते हैं? -1। जनरल का मतलब क्या है कि जब ये देख लो सर क्या करना है, जब हैलोजेंस का, जनरल का मतलब होता है कि उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना। जब हैलोजेंस का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना हो, जनरल वर्ड यूज कर रहा हूं तो यहां समझना सर, जनरल का मतलब क्लोरीन का जब नहीं निकालना है तो कितना होगा? -1। लेकिन क्लोरीन का जनरल का मतलब यह होता है कि भैया जब आपको किसी और का निकालना है और हैलोजेंस का कंसीडर कर लेना है कि भैया तो कितना कंसीडर करेंगे? -1। पर हैलोजेंस का कितना कंसीडर करेंगे? -1 जब किसी और का निकालना है। पर जब किसी और का निकालना है तो वहां पर आप हैलोजेंस का कितना कंसीडर कर लेंगे? -1। लेकिन अगर आपको जैसे दो एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान सुनना अपने पास। मान लो मुझसे किसी ने बोल दिया कि सर एक काम करते हैं, ध्यान सुनना, अगर कॉपर का निकालना है, कॉपर का निकालना है तो कॉपर का कैसे निकालू? सर क्लोरीन का, कॉपर के कितने आइटम्स है बेटा? एक आइटम है तो x, क्योंकि एक का ऑक्सीडेशन नंबर x तो दो ही, एक ही है। क्लोरीन का कितना लूंगा? -1। दो आइटम है तो -1 × 2। और सर इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल कंपाउंड है तो सर 0। सर x इसका, क्लोरीन का -1 × 2, x की वैल्यू कितनी आ गई? +2। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर कितना आ गया? सर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गया। जब आपको क्लोरीन का नहीं निकालना था, किसका निकालना था? कॉपर का। जनरल का मतलब होता है कि जब आप हैलोजन का नहीं निकाल रहे, आप किसी और का निकाल रहे, तो हैलोजन का कितना कंसीडर करेंगे? -1। लेकिन अगर यही हैलोजन का निकालना होता, अगर मैं बोलता कि बाबू एक काम करो KClO3, अब यहां क्लोरीन का निकाल के दिखाओ, अगर मैं बोलता कि क्लोरीन का निकाल के दिखाओ, तो यहां पर अब आप -1 कंसीडर नहीं कर सकते, यहां -1 कंसीडर नहीं कर पाओगे। ध्यान से देखोगे तो पोटेशियम का कितना होगा? पोटेशियम का देखोगे तो पोटेशियम का कितना होता है बेटा? +1। क्यों? जस्ट पढ़ा, ग्रुप 1 पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हमेशा कितना दिखाता है? +1। सर पोटेशियम का कितना दिखाता है? +1, तो पोटेशियम का +1 हो गया। क्लोरीन का एक ही एटम है तो x। सर ऑक्सीजन का जस्ट अगला यही बताने वाला हूं सर, वो -2 दिखाता है। जब जनरल ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे ऑक्सीजन का तो -2। सर x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा? +5। तो डिफरेंस देख लेना, जब तुम्हें निकालना है तो भैया उसकी वैल्यू +5 आ गई, लेकिन जब किसी और का निकालना है तो क्लोरीन का कितना कंसीडर करोगे? -1। किसी और का निकालना है तो क्या कंसीडर करेंगे? हैलोजेंस का -1। लेकिन खुद का निकालना आ गया तो भैया क्या हो जाएगा? +1। जैसे ये देखो ना, इस क्लोरीन का निकालना है, सर क्लोरीन का निकालना है, हाइड्रोजन नॉन मेटल से कनेक्टेड है तो बेटा +1। क्लोरीन भैया अकेला एटम है तो x। ऑक्सीजन भैया 4 है और ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर बेटा अभी जस्ट अगला वही बताऊंगा -2 होता है, तो सर
ये कितना आ जाएगा देख लो। डन। तो बेटा जनरल का मतलब ये होता है कि जब आपका अपना नहीं निकालना, किसी और का निकालना है। जनरल का मतलब -1 कब कंसीडर करेंगे क्लोरीन का, जब उसका खुद का नहीं निकालना हो, किसी और का निकालना हो, तो भैया -1 कंसीडर कर लो। लेकिन अगर तुमसे बोल दिया जाए कि भैया खुद का निकालो, तो खुद में -1 मत कंसीडर कर लेना। इसीलिए लिख दिया हेलोजेंस में कि भैया ऐसा होता है। अब यहां पर भी सेम कहानी। सिमिलरली सर, जैसे आप ऑक्सीजन हेलोजेंस की बात करी, वैसी ऑक्सीजन के केस में होता है। ऑक्सीजन के केस में भी यही सेम केस। ऑक्सीजन के केस में देखोगे तो सर जनरल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, अगर आप जनरल की बात करो, जनरल ऑक्सीडेशन नंबर बोला मैंने, तो कितना होता है -2। हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का हमेशा -2 कंसिडर करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ऑक्साइड आयन। जनरल का मतलब ऑक्सीजन का कंसिडर नहीं करना। बेस्ट एग्जांपल बगल में दिया हुआ है। जब ऑक्सीजन का कंसिडर नहीं करना है तब क्या होता है -2। बट ऑक्सीजन कैन शो -1, -1/2, +1 and +2 ऑक्सीडेशन नंबर एंड इट्स कंबाइंड स्टेट। भैया आपको जब ऑक्सीजन कंसिडर नहीं करना है तब भैया आप -2 लेंगे। ठीक है, आपको ऑक्सीजन का कैलकुलेट नहीं करना है तो आप ऑक्सीजन का -2 लेंगे। लेकिन ऑक्सीजन का कैलकुलेट करने पे आया तो ऑक्सीजन -1 भी दिखाता है, -1/2 भी दिखाता है, +1 भी दिखाता है, +2 भी दिखाता है। सर याद रखना, सुनना, ये जब भी ऑक्सीडेशन नंबर O-2 को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑक्साइड आयन बोल देते हैं। तो यहां सुनना अपने पास, सर बेस्ट है ये देख लो, यहां पर ऑक्सीजन का निकालना नहीं था तो -2। लेकिन अगर मैं तुमको ये दे देता, अब की बार बोलता ऑक्सीजन का निकालो, अब की बार बोलता ऑक्सीजन का निकालो, तो कैसे निकालते तुम ऑक्सीजन का? KO2 दे देता हो तो KO2 में ऑक्सीजन का कैसे निकालोगे? KO2 में ऑक्सीजन का कैसे निकालोगे? तो सर ऑक्सीजन का, अब यहां पर ये +1 हो गया पोटेशियम का, ये तो फिक्स है। सर ऑक्सीजन का नहीं पता तो एक आइटम का X ऑक्सीडेशन नंबर, बेटा पहली लाइन लिखवाइए, एक आइटम का लेते हैं तो एक आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर X, तो 2 आइटम है तो 2x। सर ओवरऑल चार्ज कितना है? 0। तो सर यहां पर देख लो, सर 2x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। x की वैल्यू क्या आ गई? -1/2। याद रखिएगा ऑक्सीजन -1/2 आता है, -1/2, या फिर O2 -1 आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। ये कहलाता है सुपर ऑक्साइड आयन कहलाता है। क्या कहलाता है? सुपर ऑक्साइड आयन। जल्दी बेटा, आज तो चैप्टर शुरू है, आज थोड़ी ना दर्द होता है। दर्द तो कल से होगा, जो कल से पढ़ के नहीं आएगा। दर्द तो कल से होगा। ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव नहीं होता है ना सर। हे बाबू, कैसा बात कर रहा है जी? ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव नहीं होता है? मजाक कर रहे थे क्या इधर हम लोग? माइनस देखो भरा पड़ा है, निगेटिव ही निगेटिव, यहाँ +1, यहाँ कौन बेटा अलग ही लेवल पे है यार ये ICIC। अरे इसमें ऑक्सीजन का निकालना था तो यहां निकाल दिया, अब यहां ऑक्सीजन निकालना था इसलिए निकाल दिया। ऑक्सीजन का एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई साहब, एग्जाम्पल है अलग अलग तरीके का, ये देखिएगा। अब ये है सर, ये क्या है? इसमें ऑक्सीजन का निकालना है। अब इसको देखेंगे तो इसको ऑक्सीजन को निकालना है, यहां पर ऑक्सीजन का सर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो कैसे निकलेगा? सर +1 सोडियम का तो फिक्स्ड है, चेंज नहीं होता। सर ऑक्सीजन का X लेंगे, 2 एटम है तो 2x हो जाएगा, टोटल चार्ज 0। सर 2 + 2x = 0, x की वैल्यू -1 आ जाती है। यहां से बेटा एक ऑक्साइड और जनरेट होता है, दैट इज नोन एज O2-2, या फिर एक ऑक्सीजन पे -1। याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पर ऑक्साइड आयन, इसको हम लोग बोलते हैं पर ऑक्साइड आयन, ये कहलाता है पर ऑक्साइड आयन। सर ये ध्यान रखना, पर ऑक्साइड
आयन। तो भैया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन O2 -2 O-1 आ गया सर, ये हमारे पास पर ऑक्साइड आयन आता है। सर ऑक्सीजन देखोगे तो ऑक्सीजन बेटा +1 +2 भी दिखा सकता है। सर ऑक्सीजन को फ्लोरीन से कंबाइन कर दो, ये याद रखना, यही दो कंपाउंड है, यही दो कंपाउंड है जहां पर ऑक्सीजन, सर ये ऑक्सीजन +1 और +2 दो ही जगह दिखाता है। ऑक्सीजन +1 और +2 दो ही जगह दिखाता है। सर ये कंपाउंड है, सर +1 और +2 देखेंगे तो ऑक्सीजन इस कंपाउंड में देखेंगे तो यहां पर आपको ये -1 हो गया, ये इधर -1 हो गया, और ऑक्सीजन पे कितना आ गया +2। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप ऑक्सीजन का देखेंगे तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा। यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो बेटा देख लीजिएगा, इधर खींचेगा तो -1, इस ऑक्सीजन पे +1, सर इधर खींचेगा, इधर खींचेगा तो -1, सर इधर खींचेगा तो -1, और इस ऑक्सीजन पे कितना +1। तो बस बाबू यही सब है, डन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, +1 +2 ऑक्सीडेशन नंबर बेटा कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ऑक्सीजन का कैसे होता है सर, कैसे कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है, हर एक ग्रुप वाइज आपके पास है। हेलोजेंस का हो गया, जनरल का मतलब होता है जब आपको उसका नहीं निकालना है, अगर आपको निकालने को आ गया तो ऑक्सीजन भी भैया ऐसे ऐसे दिखा सकता है। सर याद रखिएगा, कुछ बहुत महानुभाव होते हैं बेटा, ऑक्सीजन -1 कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, ऑक्सीजन -1 कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे फॉर्मूला लिखने के लिए बोलो उनको कि बेटा एक काम करो बेरियम पर ऑक्साइड लिखो, तो बेरियम पर ऑक्साइड का फॉर्मूला जानते हो कैसे सोचते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, इसीलिए बोल रहा हूं, कुछ ऐसी गलतियां होती हैं। मान लो बेरियम कितना है +2, पर ऑक्साइड का मतलब उनके दिमाग में रहता है कि O-1। अगर आपके मन में यह विचार आ रहा है कि सर मैं ऐसे लिख दूं, समझ जाइएगा ये पाप नहीं महापाप है, ऐसे याद रखिएगा। सर ऑक्सीजन कभी -1 अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, ऑक्सीजन जब भी इतनी बड़ी गलती करता है तो याद रखना, ऑक्सीजन -1 अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, वो ऐसे एग्जिस्ट करता है O2 -2। पर ऑक्साइड आयन इसको बोलते हैं, पर ऑक्साइड आयन बेटा इसको बोलते हैं O2 -2 को। इसका मतलब O-1 अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, आप लिख सकते हो O-1 बट वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। आप ऐसे शायद ऐसा कुछ आपने पढ़ा हो, ये 1 हो गया सिंपलेस्ट रेशियो BaO2, इसको बोलते हैं बेरियम पर ऑक्साइड, इसको बोलते हैं बेरियम पर ऑक्साइड। डन। सर कभी भी आपको बोला जाए, किसी और ने बोल दिया कि सर एक काम करिए सोडियम सुपर ऑक्साइड बता दीजिए, सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला बता दीजिए, सर ये क्रिस क्रॉस मेथड है, आई होप सो लोगों को याद होगा, 9th-10th में भी पढ़ते थे। सोडियम पे +1 होता है, और भैया सुपर ऑक्साइड मतलब -1/2, सर इधर 1 और इधर 1/2 काट दीजिए इधर से इधर। अरे सर गजब सर, देख रहे हैं सर, ऐसा फॉर्मूला लिखने में ही मजा आ गया। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा गलती मत करो, क्योंकि बेटा ये पाप नहीं महापाप है, और अब महाकुंभ का भी बीत गया टाइम, हाँ धुल भी नहीं सकते। अब अगला महाकुंभ बेटा आएगा कब जानते हो, अगले साल नीट 2027 के कुंड में, वहां जाके नहाना है। सर यहाँ +1 है, यहाँ -2 है, मतलब 1 और 2 लिख देता हूं, इधर 1 और इधर 2 ऐसे क्रॉस कीजिए, सर ये फॉर्मूला Na2O2 बनेगा। सर सोडियम सुपर ऑक्साइड ऐसे बनेगा। अरे सॉरी, अरे यार मैंने क्या किया, सारे हाँ सुपर ऑक्साइड ना, पर ऑक्साइड -1, तो बस देख लीजिए। डन, श्योर है? तो बस भैया ध्यान रखिएगा। सर मैंने आपको बेसिक रूल्स बता दिए हैं, 10 रूल्स बता दिए हैं, एक भैया लास्ट रूल बता देता हूं, उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी। कल हम लोग मिलेंगे, और आपको भी पता है इन एलवाई फॉर्मेशन, इन एलवाई या फिर मिक्सचर ऑफ मेटल्स, जब भी मेटल्स मिक्स किए जाते हैं, जब एलवाई बनाते हैं ना बेटा, एलवाई बनाए मिक्सचर ऑफ मेटल्स हो, तो भैया मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं, वहां पर मेटल्स डू नॉट रिएक्ट, वो बस मिक्स होते, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, कोई बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ
ईच मेटल किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। अगर कोई एलवाई बना रहा है, कहीं भी कोई एलवाई बना रहा है, जैसे भैया कॉपर और टिन का एलवाई होता है, कॉपर जिंक का एलवाई होता है, याद है अपने पास, सर इसको ब्रॉन्ज बोलते थे, ऐसा कुछ होता था, यहां पर ब्रास बोलते थे। अगर इन सब में पूछा जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर, किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर पूछ दिया जाए तो हर मेटल का कितना होता है, जीरो होता है। ईच मेटल इज जीरो। सर अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे हर एक मेटल का कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो भैया ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन उम्मीद करते हैं आप कर लेंगे। बाकी बेटा कल स्वागत रहेगा, उम्मीद पूरी आपके ऊपर है और मैं भरोसा करता हूं, हाँ मैं भरोसा करता हूं कि ये सारे 11-12 रूल जो भी हमने करे हैं ये सारे के सारे आप पढ़ के आएंगे और भाई साहब कल मजे में रहेंगे। आज होमवर्क बहुत सिंपल सा है, रिवाइज करना है, हाँ बस रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। 5 मिनट लेट स्टार्ट किया था इसलिए 5 मिनट लेट छोड़ रहा हूं। जो लोग नए आए हैं, ऐसे तो मैं ज्यादा मतलब आज हाँ बहुत सत्संग टाइप पढ़ाया हूं, कल इंतजार रहेगा बेटा, बाबा ने आज सत्संग कर दिया है, ठीक है। कल भैया कल केवीडी खेलेंगे, कल फिर से इन सबको मतलब मैं क्यों रिवाइज करूंगा, आप रिवाइज करके आएंगे। लेकिन कल से कुछ लोग दर्द में आ सकते हैं, तो भैया जो दर्द वाले लोग तो मैं पहले बता दे रहा हूं, कल ऐसी बीमारी हो सकती है कि हाँ क्वेश्चन करते करते ओह अरे यार ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन आ सकते हैं, इसीलिए बेटा वो एक्सप्रेशन ना आए इसके लिए भैया पहले से रिवाइज करके आना। 10-11 रूल्स बताए हैं उनको बार बार रिवाइज करना। कल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद आपसे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो उम्मीद यही है कि आप पढ़ के आएंगे और सोच के आएंगे। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं, नया ब्लॉग शुरू हुआ है, नया चैप्टर शुरू हुआ है, एक नई एनर्जी के साथ आप सब लोग आए हैं। बहुत सारे लोग भाई साहब एकदम रिजल्ट आने के बाद घर वालों की मतलब पिटाई, हाँ पिटाई कुटाई के बाद आए हैं यहाँ पर। तो जो भी जैसा भी एक्सपीरियंस रहा है, बदला लेने की भावना जैसे तुम्हारे अंदर है वैसे हमारे अंदर भी है, और कल हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। तो गाइस ब्लॉग में जुड़ना ना भूलें, कल मिलेंगे इस ब्लॉग में जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर की कैलकुलेशन, क्वेश्चन सब कुछ करेंगे। ठीक है गाइस, बाय बाय। रेडॉक्स का ब्लॉग नंबर 1 खत्म, डे 19 खत्म। तो गाइस हाँ बाय बाय, एंजॉय करो।